पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, और लास्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अभी तक पिछले लगभग 4 क्लासेस हुई, चाय पे चर्चा हुई 3 क्लासेस के बाद, और भी हम आगे करेंगे, चाय पे चर्चा बढ़ाएंगे शेड्यूल। तो इसमें मैंने क्या देखा कि वैसे लोग जो कि मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनको कम से कम अब समझने का अवसर मिला कि बाजार कैसे काम करती है, जब बाजार ओपन होता है तो मुझे क्या देखना चाहिए, जब बाजार रन होता है तो क्या देखना चाहिए। और मैंने साफ शब्दों में आप लोगों को मना किया है कि जो बिल्कुल नए हैं वो प्लीज अभी जंप मत लगाइए, ज्यादा ट्रेड की कोशिश मत कीजिए। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को रिस्क पे हैं, कहीं ना कहीं तुक्का चल जा रहा है, पैसा बन रहा है, बट हर बार नहीं चलेगा। 5 बार लेगा तो छठे बार आपसे भी वापस लेने वाली है बाजार। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नए लोगों से, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है कि क्या करना है, उनको ज्यादा गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है, उनकी बस स्किल और कन्विक्शन डेवलप कर देना है। एक्सपीरियंस लोगों में बस कमी है कि उनकी स्किल और कन्विक्शन मार्केट ने छीना है। तो एक बार जब हम उनको वापस देने में सक्षम हुए तो उनका काम खत्म हो गया, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। सारा गेम उसी का है। और साथ ही साथ हेज किस प्रकार करेंगे, क्या क्या हमारी थॉट्स डेवलप होगी, तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी 2-3 क्लासेस हुई उसमें आपने क्या क्या सीखा मैं बता रहा हूँ, कमियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ आपको दिखते आ रहे हैं। आपने बीबी ट्रैप किया, उसमें करता क्या होगा कि ट्रैप करके नीचे आता होगा, फिर कभी कभी ऊपर जाता होगा, उसमें एक परेशानी होती होगी। दूसरा, ओपन हाई है, ओपन लो लेते होंगे। तो 100% तो परफेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही बताया है कि वो 100% काम नहीं करेगा। वो मार्केट का बस एक अनुमान देगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, जब तक ऐसा है। तो मार्केट की लगभग 70 to 80% ट्रेंड इंट्राडे का आप कैच करने में सक्षम हो, इसमें नो डाउट। जो बीच का 20-30% पार्ट है, हमें इसको कवर करना है। लास्ट का 5-10 बचेगा, उसे हम हेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, 100 तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या क्या परेशानियां आपको आती हैं, क्या क्या आप करते हैं, उसको हम थोड़ा सा पहले जानते हैं, और उसके बाद आज हम और 3-4 चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज स्कैनर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। आज हम लोग किस प्रकार से बास्केट ऑर्डर लगाते हैं नए लोग, उनके उनके बारे में भी जानेंगे। और 2-3 चीज नए नए आज हम लोग जानेंगे। हिलेगा मिलेगा को RSI प्लस का कहाँ यूज करते हैं, एडवांस में उसको कैसे यूज करेंगे, EH का कैसे यूज करेंगे, और ऑप्शन को क्यों कहा जाता है लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड। ऑप्शन बाइंग को क्यों लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड कहा जाता है, क्या होता है चिप्स और हवा, और किस प्रकार से हम ऑप्शन सेलिंग को कहते हैं अनलिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवार्ड। तो किस प्रकार से उसे हम हेजिंग में ले जाएंगे, और जो एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने जो ट्रेड किया था 16,400 की, उसमें क्या चीज था जिसको देखकर ट्रेड लिया गया था, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, और उसमें आगे क्या हो सकता था। तो उस पर को भी जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद मुझे लगता है कि इंट्राडे में जो भी आपको परेशानियां आती हैं उसको आप दूर कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे की क्लासेस हम लोग ऑप्शन के थ्रू हेजिंग में एंटर कर जाएंगे, और आफ्टर 1 मंथ फिर हम पोजिशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। 1-2 क्लास हम उसके लिए, पोजिशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। अभी आप पोजिशनल ट्रेड जो करेंगे वो सिर्फ AVWAP और 20 SMA के बेस पे करेंगे। मोस्ट ऑफ केस आप AVWAP के बेस पे ही कीजिए। आप पोजिशनल ट्रेड अभी सिर्फ AVWAP के बेस पे कीजिए। इस चीज का आप लोग को कोशिश करना है। ठीक है। तो बात अब हो रही है स्कैनर की। कुछ लोगों ने कहा कि सर स्कैनर को यूज कैसे करना है, कुछ लोगों ने कहा स्कैनर सर बनता कैसे। तो देखिए, स्कैनर बनाने के लिए सबसे इजी है, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे बहुत से वीडियो है आपको स्कैनर बनाने के लिए, आप उसमें डालिए। स्कैनर बनाने में क्या होता है कि हमें पहले देखना होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति स्कैनर नहीं बना सकता है, स्कैनर बनाने से पहले उसकी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में होनी चाहिए कि वो स्कैनर में क्यों डिजाइन कर रहा हूं, उस स्कैनर को डिजाइन करने का हमारा मकसद क्या है। तो जब हमें हमारा मकसद पता है तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि 20 SMA के ऊपर बाय, तो अब स्कैनर में आप डालेंगे कि भाई 20 SMA के ऊपर जो भी स्टॉक हो मुझे स्कैन करके दिया जाए। मान लीजिए 5,000 स्टॉक है मार्केट में, तो 5,000 तो 20 SMA से ऊपर नहीं हो सकते हैं, डे टाइम फ्रेम अगर मैं यूज करता हूं तो स्कैनर आपको क्या करेगा कि 20 SMA के ऊपर जो है दे। एक स्कैनर में आपने दिया कि आवरली चार्ट पे अगर VWAP के ऊपर है तो मुझे स्कैन करके रिजल्ट सामने दो। वो स्कैनर क्या करेगा, वो क्राइटेरिया जो पूरा करेगा जो स्टॉक आपको दे देगा। लेकिन क्या सिर्फ स्कैनर पे आ जाने से ही आप जंप लगा सकते हैं ट्रेड पे, तो आंसर है नो। कुछ खास स्कैनर 1-2 ऐसे हैं
जिसपे कि आने के बाद आप जंप लगा सकते हैं। ऊर्जा स्कैनर वगैरह, ऊर्जा नहीं, एक अपट्रेंड स्कैनर है, उस पर आप कर सकते हैं, जो कि आगे हम आपको दे देंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं। तो अब सवाल है कि तो क्या स्कैनर के बेस पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है? तो आंसर है नो। स्कैनर आपकी एफर्ट को सॉर्ट आउट करता है। आपको 5000 स्टॉक में से 20 स्टॉक देता है, 10 स्टॉक देता है, लेकिन उसके बाद भी आपको मैनुअल चार्ट रीडिंग के बेस पे डिसीजन लेनी होती है। सिर्फ स्कैनर के बेस पे नहीं होगा। हाँ, स्कैनर आपके काम जो आप 10 आवर 12 आवर में करते, वो मात्र 5 मिनट में आपके सामने ले आता है। ठीक है, स्कैनर का उससे ज्यादा कोई रूल नहीं होता है। स्कैनर डिजाइन कैसे करना है आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारा मिलेगा। और मैं भी आपको मानकर चलिए कि लगभग बहुत सारे स्कैनर देने का प्रयास करूंगा। 15 to 20 स्कैनर तो आपको मेरे एंड से मिलना ही मिलना है कम से कम। बाकी आप लोग डिजाइन करेंगे, जिनका बेहतर लगेगा उसे भी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग के एंड से भी मुझे लगता है 5-6 स्कैनर जनरेट होंगे। ओबीएस स्कैनर आप लोगों तक जाएंगे तो काफी स्कैनर होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होगा, ट्रेडिंग के लिए अलग होगा, इंट्राडे के लिए अलग होगा, फ्यूचर के लिए अलग होगा। तो हर चीज के लिए आपके पास एक स्कैनर होगा जो स्कैन करके देता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ स्कैनर में। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, एक स्कैनर यहाँ पे है जिसको मैंने आपको दिया भी ऐसा है, जा ऊर्जा करके। लेकिन इस स्कैनर पे सिर्फ आने के बाद स्टॉक उड़ने नहीं लगेगा, इससे भी बेहतर बेहतर स्कैनर है। इस चीज को समझिएगा, आने वाले समय में इससे भी काफी परफेक्ट है। जैसे पोजिशनल ट्रेड आप करते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए स्कैनर है, तो उस पे आप लेंगे, वो मुश्किल से 2-4 दिन में पैसा दे देता है, इवन इंट्राडे में ही दे देता है 4-5%। तो ऐसे ऐसे भी हैं जिसको मैं आगे डेवलप कर रहा हूँ और आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीक में मिल जाएगा, ये लास्ट वीक में मिलेगा, तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। अब इस जा ऊर्जा में कल बस एक ही ट्रेड आया, कौन सा आया? जीटीपीएल हैथवे। दूसरा ट्रेड जा ऊर्जा में नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि और भी आया होगा लेकिन निकल जाता। तो जो इस पे आता है 2-4 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद डिसीजन लेंगे। एंट्री जब भी लेंगे वीवेब के पास लेंगे। अब ये नहीं कि आप कहीं भी एंट्री ले लें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जब भी देखेंगे 10 मिनट का ही चार्ट देखना है और उसमें बोलिंजर बैंड को पहले हम हटा देते हैं। उससे क्या होता है, जहां ऊर्जा पैटर्न में क्लियर कट दिख जाता है कि वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरह से बना है। ठीक है, और बनने के बाद चला भी है। देखिए, जा ऊर्जा की खासियत बता रहे स्कैनर जो आपको देता है, जो मैंने कहा है, इसमें जब भी कोई ब्रेकआउट लेना रहेगा ना, तो ये जो कैंडलें हैं फ्लैट रूप में बराबर में बनना शुरू हो जाएंगे। कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आती हुई कैंडल नहीं बननी चाहिए आपकी, काफी स्पीड में, एक स्लोप में। अगर वो बन रहा है तो वेट कीजिए तब तक जब तक कि ग्रीन ग्रीन बन के ऊपर की ओर ऐसे जाने ना लगे। अगर नहीं जा रहा है तो आप लोगों को थोड़ा वहां पे रुकना है, इसमें याद रखिएगा। तो मतलब सिर्फ स्कैनर पे आ जाने पे आप ट्रेड नहीं करोगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी तो एक तरह से फ्लैट है। यहाँ ये तो बाद में गिराना था आपको, आपके लिए तो मार्केट मान लो इतना है, तो आपको तो जा ऊर्जा यहाँ भी दिखेगा ना। देखिए, बना हुआ चार्ट है, बताना मैं कुछ भी बता के निकल सकता हूं, बट क्या होगा, आपको नुकसान नहीं करना है। आपको समझना है मार्केट को, कि जब मार्केट में चार्ट चलता रहता है तो कुछ और गेम होता है। चार्ट बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बता दे, देखो यहाँ बाय करता है, यहाँ निकलता, तुम जो अरे यहाँ कोई निकल पाया है क्या? ना आप बॉटम पे खरीद सकते हैं ना आप टॉप पे बेच सकते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। रियलिस्टिक है इस बाजार की कि ना ही आप बॉटम पे खरीदेंगे और ना ही आप टॉप पे बेचेंगे। क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि हमें यह देखना है कि फ्लैट हो, बिल्कुल भी फ्लैट हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको चार्ट दिया है। सिर्फ एक नॉलेज, सिर्फ एक की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने उस पर अपनी परफेक्शन दे दी, सिर्फ एक पे, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, आप ऑप्शन बायर हो, सिर्फ एक पे नॉलेज लेकिन सब लेना है, याद रखिएगा। क्योंकि मार्केट के डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपका माइंड चेंज होने में सक्षम नहीं है तो आप गए काम। सिर्फ एक पे भी अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिया
तो स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा है ही नहीं जहां पे आपको ये कहे कि स्टॉक मार्केट में 95% लूजर 5% विनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 95% विनर है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इसका बैड है, गेम को समझिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे देने का, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया जाता है कि आम इंसान वो मरता है। अब आप एक चीज समझिए कि 95% जो लूजर है, मोस्ट ऑफ केस में वो लूजर होते हैं जिनके पास 50,000 कैपिटल है, 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। वो अपना 2 लाख 4 लाख लाते हैं, डुबाते हैं, फिर 2-4 लाख। वही लोग हैं जो है। अब वो लोग ऐसा नहीं कि सीखने का प्रयास नहीं करते, वो सीखने का भी प्रयास करते हैं, वो हर जगह सीखने का प्रयास करते हैं। बट हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, अब उनके माइंड में जाता ही नहीं है। अब आप समझो कि एक आम आदमी छोटे शहर का है, उसको हम थीटा डेल्टा गामा सिखाएं, लाइव मार्केट में काम ही नहीं करता है। आपको थीटा डेल्टा गामा का मीन से हो गया कि स्टैंडर्ड 6 में जो हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है, और आज तक मैं ये सोचता रहता हूं उसका यूज क्या करना था, आज तक नहीं समझ पाया। उसका यूज मुझे आज जनरल लाइफ में कहां करना है, तो कहीं नहीं मिलता है। सेम चीज हम जब इसकी स्टडी करते हैं मार्केट की, तो ऐसे से चीजों को पढ़ लेते हैं जिसका यूज हमें कहां करना है हमें नहीं पता, तो वो आपको मारेगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ऐसा ज्ञान है जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपको किल कर देगा, वो आपके अंदर फ्रेश मोमेंट को जाने ही नहीं देगा। इसलिए मैंने आपको कहा भी था स्टार्टिंग में, अनलर्न इज हार्ड, लर्न इज इजी। अनलर्न काफी हार्ड है इस बाजार में। मेरे पास 20-25 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं, कुछ तो 1990 के भी है। स्थिति उनकी ये होती है ना सर, आईपीओ खरीद के तो पैसे बना लिए, लेकर भूल गए, उसमें भी उनको बन गए। बट जहां बात आती है पोजिशनल की या कुछ भी ट्रेडिंग की, मारे जाते हैं। और आज उनके अंदर एक जुनून है कि मुझे करना है, वो नहीं पाता है। क्यों? वो अनलर्न नहीं कर पाते। एक बार जो माइंड में चला गया, वो बाहर निकलना काफी मुश्किल है, काफी कॉम्प्लिकेशन भरा होता है, वो इजी नहीं होता है। इस चीज को समझिए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनलर्न कीजिए, पुरानी जो भी चीजें आप जानते हैं अनलर्न करने का प्रयास कीजिए। जितना आप यहाँ लर्न कर लेंगे सर इनफ है आपके लिए। अंत में पैसा ही तो चाहिए, आपको बस इसी काबिल बनना है, इससे ज्यादा ना सीखना है इसमें, और इससे कम भी नहीं सीखना है इस मार्केट में। जो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में बस आपको इतना ही सीखना है कि आप मेट्रो से जा रहे हो ना, तो इस स्टेशन से उस स्टेशन उतरते हुए कुछ ना कुछ अर्निंग कर ले। मोबाइल से भी आप अर्निंग करने में सक्षम हो। ये नहीं कि 5 स्क्रीन लगा रखे हैं, दैट इज माई स्क्रीन। अरे आपका माइंड उस स्क्रीन से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, आपकी डिसीजन पावर बड़ी होनी चाहिए, आपकी स्किल बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आपको एग्जिट आनी चाहिए, तब होगा। एनीवे, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जानना आपको जरूरी है। तो इस तरह का आपको आ जाएगा, बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। तो आप क्या करोगे, जस्ट वीवा के पास लेंगे 2-3 एसएल जस्ट इसके नीचे, तो 2 रुपए 2.5 रुपए का एसएल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को समझिए, उतना एक्सेप्ट करके हमें चलना होगा। हम 10 बार ट्रेड लेंगे, 1-2 बार जाएगा, नो इश्यू। और तुरंत इसके नीचे के भागने का प्रयास नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए, आराम से बोलने दीजिए, क्योंकि ज्यादा नीचे तेजी से अब नहीं जाएगा, फ्लैट हुआ है। इस चीज को आप हमेशा थोड़ा माइंड में रखिएगा, इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस स्कैनर का काम क्या है कि आपके एफर्ट में से, इतने में से इसने क्या किया, एक स्टॉक सामने दिया, दिन भर में बहुत स्टॉक देंगे, 15-20 स्टॉक आता जाता रहेगा इस पे, तो सब पे जंप नहीं लगाना है। हमेशा इस ट्रेड को लेने से पहले आप 11 बजे तक वेट कर लीजिए, 1 बजे तक वेट कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्लैट है उसको लेंगे। अभी मैं इससे भी काफी बेहतरीन बेहतरीन स्कैनर दूंगा, लेकिन रीड कैसे करना है जानना आवश्यक है। कुछ लोगों ने कहा क्या करेंगे, कैसे? आप स्कैनर को लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, अलर्ट यहाँ क्रिएट कर देंगे, अलर्ट क्रिएट कर देंगे, खुद ब खुद आपको मोबाइल पे मैसेज जाता रहेगा, खुद ब खुद मोबाइल पे मैसेज जाता रहेगा। इसका 720 रुपए में मंथली पेड आता है, वो ले लीजिएगा। वो आप, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। आपको यहाँ क्रिएट अलर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको सिग्नल हर मिनट चाहिए तो यहाँ कर दिए, और एसएमएस मोबाइल सबमिट कर दीजिए, ये आपको अब अलर्ट आता रहेगा। अब क्या होगा, मैंने अलर्ट सेट कर दिया। अब इसमें जितने स्टॉक आएंगे वो सब, दिन भर में इसमें 10-15 स्टॉक आने भी से, जैसे बैक टेस्ट रिजल्ट में देखिए जाकर कितने स्टॉक आया है, दिखा देगा इस डेट में कितने है। यहाँ एक ही आया था जीटीपीएल है स्मॉल कैप का, तो जो आया वो आपको दिखा दिया। ये डेट बाय आपको बैक टेस्ट रिजल्ट में दिखा देगा, जैसे है ना, देखिए सारे स्कैनर है, बहुत सारे स्कैनर है। मैं आपको मतलब अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं ले जा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, एक साथ में 20 दे भी दिया, कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो इस तरह से आप इसको समझिए, स्कैनर का यूज कैसे करना है। सिंपली उस पे आता है स्कैनर पे,
आने के बाद आप अलर्ट क्रिएट कर लीजिए, आप जाकर अपने चार्ट पे देखिएगा, चार्ट पे भी आपके पास फ्लैट होगा, आप डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके एफर्ट को कम करेगा और कुछ नहीं करेगा। आपको 500 स्टॉक में नहीं जाना पड़ेगा, इसमें काफी ज्यादा मैंने करा सिस्टम दिया है, आप देख सकते हैं। मंथली RSI 9 के ऊपर है, उसके काफी ज्यादा बहुत कुछ इसमें दिया गया है, बहुत कुछ। तो इसके कारण इस पे जो भी आएगा बिल्कुल फाइन ट्यून करके आएगा। फिर भी हमारा जो स्किल है वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, मैनुअल पावर ही सबसे बड़ी पावर है मार्केट में। इस बेस पे आप ट्रेड लेंगे, इसको पहले माइंड में रख लीजिए। दूसरा, बहुत से लोगों को परेशानी आती है, बास्केट ऑर्डर क्या है? अरे बास्केट ऑर्डर ऐसे ऑर्डर को कहा जाता है कि जिसमें एक बार एक एक्सक्यूज करने पर हम 5 से 6 प्राइस को एक साथ ले सकते हैं रियल टाइम में। मोस्टली बास्केट ऑर्डर का हम यूज इंडेक्सेस की ट्रेड में हेजिंग करने के लिए करते हैं, एंट्री और एग्जिट के लिए। बास्केट ऑर्डर सभी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, जीरोधा बास्केट ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है, और भी बहुत से ब्रोकर हैं, अपस्टॉक शायद अभी तक नहीं लाया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। बास्केट ऑर्डर से हमें फायदा क्या होगा कि एक ही साथ हम बहुत सारे ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि मुझे मान लीजिए 16,500 की पी को बाय करना है और 16,400 की सी को सेल करना है, मान लो आप पी को बाय करना है और इस पी को सेल करना है। तो अभी क्या होगा कि एक को हम जब बाय के लिए से ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ बाय में जाएंगे, यहाँ 500 क्वांटिटी करेंगे, कुछ भी प्राइस होगा, लिमिट होगा या मार्केट हुआ, इसको बाय किए, इसको बाय करके हम दोबारा इस पे जाएंगे सेल करने। बट इस बाय और सेल में जो टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसमें इसकी प्राइस जो है ना 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आपने 1000 क्वांटिटी भी किया है और 2-3 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको 3-4 हजार, 2,000, 3,000 इधर हो गए। सेम निकलने के टाइम पे भी हो जाएगा। और इन केस अगर मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट है तब तो हो गया आपका काम। अगर मार्केट में फास्ट मूवमेंट है तो आपका काम खत्म, फिर तो 5 से 7 हजार इधर कर देगा और बड़ा वॉल्यूम है। तो हम बास्केट ऑर्डर का इसलिए यूज करते हैं कि इंडेक्सेज के ट्रेड में मोस्ट ऑफ केस हम बास्केट ऑर्डर का यूज करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंडेक्सेज के केस में हम बास्केट ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है? बाकी के केस में हम बास्केट ऑर्डर का यूज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर बाकी में हम क्यों नहीं करेंगे? लॉजिक ये है कि अगर आप स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक की ऑप्शन में बास्केट ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो आप कहोगे सर स्टॉक के ऑप्शन में बास्केट ऑर्डर क्यों नहीं काम करेगा? लॉजिक ये है कि बास्केट ऑर्डर में जहां भी लिमिट प्राइस आ गया तो वहां पे तो कोई मतलब नहीं, आप मैनुअल जाओ। जहां पे लिक्विडिटी कम होगी वहां पे बास्केट ऑर्डर काम ही नहीं करेगा मार्केट प्राइस पे। बास्केट ऑर्डर जब भी लगाते हैं तो मार्केट प्राइस पे लगाया जाता है, ना कि लिमिट प्राइस पे। आप कहोगे वो कैसे सर, मेरे तो समझ में नहीं आया। चलिए आइए, ऑर्डर में जाएंगे जीरोधा में, बास्केट पे जाएंगे जीरोधा में, न्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे। इतना समझ में आया? ऑर्डर में जाएंगे जीरोधा में, बास्केट में जाएंगे, न्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ भी अपना नाम रख लीजिए, क्रिएट। अब मुझे अगर यहाँ कोई भी बास्केट बनाना हो तो 16,500 की पी हमने कर दिया, 500 क्वांटिटी बाय, चलो 50 कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा आप लोग कंफ्यूज। स्टॉप लॉस हटा देना है, ठीक है? यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं। ये हो गया बाय में। अब मुझे सेल भी करना है, 16,400 की पी यहाँ पे रेड कर देना है, तो ये सेल में आ गया। इसको भी मार्केट रखना है, लिमिट गलती से भी मत कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा बास्केट में सेल। अब मुझे और भी कुछ करना है इसमें, बाय सेल, सोलह 16,000 की पी मुझे और सेल करनी है, मार्केट ऑर्डर। अब क्या होगा कि ये तीनों को अगर एक्सक्यूट करना है, एक बार यहां बटन दबाएंगे एक्सक्यूट, एक्सक्यूट, यहाँ जो भी पैसा लग रहा है वो बता रहा है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए अकाउंट में, एक्सक्यूट हो जाएगा। रिक्वायर्ड मार्जिन इतना है, फाइनल इतना, मतलब रिक्वायर्ड मार्जिन आपको ये अकाउंट में चाहिए, फाइनल इतना आपको। आप एक क्लिक में तीनों पोजीशन को रियल टाइम में एक टाइम में एक्सक्यूट कर लेंगे। तो ये आपको क्या किया? टाइम बचा दिया। ये आपका क्या किया? एफर्ट बचा दिया। ये आपका क्या किया? जो गैप होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम का, वो बचा दिया। तो बास्केट ऑर्डर को हम इसलिए यूज करते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा, मैं कहता हूं लिमिट ऑर्डर यूज करो, बास्केट ऑर्डर यूज करो। क्यों? इंडेक्सेस के जब भी हेजिंग करेंगे बास्केट ऑर्डर यूज करेंगे, और जब भी हम ऐसे हेजिंग करेंगे स्टॉक की तो वहां पे लिमिट ऑर्डर का यूज करेंगे। लिमिट ऑर्डर मतलब 1-1 करके बाय करना है,
लिमिट में प्राइस में क्या हमें 90 पे 90 पे बाय ना करके 95 पे करना है या मुझे 80 पे करना है, तो लिमिट मैंने लगा, इसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो आशा है आप लोग जो बिल्कुल नए होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जो पुराने हैं उनको लग रहा होगा सर क्या बताने लगे हैं। ठीक है सर, इन लोगों को भी जानना है, आपको भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको आगे लेके चलना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आशा है आप लोग बास्केट ऑर्डर भी समझ गए होंगे और इस पर कोई कंप्लेन नहीं हुआ कि सर बास्केट ऑर्डर समझ में नहीं आता है। 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों का लूंगा, आराम से लूंगा क्वेश्चन, चिंता मत कीजिएगा। सभी लोग अलाउ हो गए होंगे। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा है। मनीष जी ज्वाइन कर दीजिएगा, जो लोग भी वेट करेंगे उनको एंट्री दे दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग वेट में है बेचारे, उनको एंट्री नहीं मिल पाती। ओके ओके, थैंक यू। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं ऑन द पॉइंट सिखाने के लिए क्या क्या हमें आपको और एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में आया कि मुझे करना क्या है। मैं आप लोगों का बस 2 मिनट ओके, सबको आवाज जा ही रहा होगा। तो आप लोगों ने स्कैनर बास्केट ऑर्डर सब सीख लिया। ओके, अब चलिए आगे कुछ एडवांस जोन में एंटर करते हैं। अभी तक आप लोगों ने वी वैप, अभी तक आप लोगों ने एबी वैप सबका यूज सीखा। मैं आपको बता दूं जो भी पोजिशनल ट्रेडर है सिर्फ एबी वैप का यूज कीजिए, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है एबी वैप का यूज कीजिए, और जो भी ऑप्शन के बायर हैं वो पोजिशनल एबी वैप का यूज करेंगे, और जो भी है ऑप्शन के सेलर वो भी एबी वैप का यूज करेंगे। फिलहाल यहां से 1 मंथ कभी आपको परेशानी नहीं होगी। और जो इन्वेस्टर हैं उनके तो एबी वैप रामबाण है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसका यूज जरूर कीजिएगा। एबी वैप पे हम एक और फाइनल क्लास लास्ट में एडवांस लेंगे, जहां पे कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे 3 बन जाता है, 3 कर्व बनता है, 5 कर्व बनता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि FIDI सब इसी पे एंट्री करते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब हिलेगा मिलेगा जब आप लोग यूज करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रबल होता है और परेशानियां आती हैं। उस परेशानियां को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से उसका यूज करेंगे, उसे हम काफी एक्यूरेट बना दें, पहले से ज्यादा प्रभावशाली बना दें। उसका यूज करने का तरीका क्या है कि आप EF का यूज कीजिए, एलर फिशर का यूज कीजिए, या आप RSI प्लस उसके साथ यूज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया है। सॉरी, पिछले PDF मैंने दिया है, आप लोगों को बताया है, जो आज क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। RSI प्लस भी जस्ट इंडिकेटर है। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को काफी इंडिकेटर बता दूंगा, इंडिकेटर से कुछ खास नहीं होता है, आपका माइंड है जो सबसे बड़ा है। इंडिकेटर के लिए CPR भी मैंने बता रखा है, उस पर भी मैं डिटेल में 10 मिनट बता दूंगा। इंडिकेटर्स के लिए आप चले जाओ, ADX है, MACD है, लॉट ऑफ इंडिकेटर हैं, बट सारे इंडिकेटर काम तो सिर्फ एक ही पैटर्न पे करते हैं, प्राइस वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोमेंटम। कोई प्राइस पे बना है, कोई मोमेंटम पे बना है, कोई स्ट्रेंथ पे बना है, कोई चारों को मिलाकर बना है। तो इन्हीं का यूज करके हमारी माइंड को डिसीजन लेना ही आपको टेक्निकल एनालिसिस में आगे ले जाएगा। तो क्या होता है पहले मैं बता रहा हूं आपको, ये देख लीजिए,
मैं RSI को लगाता ही नहीं हिलेगा मिलेगा को, मैं डायरेक्ट आपको लगाता हूँ EF को। ठीक है, ये भी एक जस्ट इंडिकेटर है, इसका आपका यूज करना। बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मैं बताने को सब बता दूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, जो काम का है वो सीखिए। ठीक है, इस इंडिकेटर की खासियत क्या है कि ट्रेंड के साथ है वो मोमेंट करता रहता है, मोमेंटम ज्यादा है, ये मोमेंट को ज्यादा तेजी से कैच करता है और मोमेंट को काफी फास्ट लेकर आगे बढ़ता है। बट इसकी एक खासियत है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें एक खासियत है, मैं आपको बता दूं। जब इसको आप हिलेगा मिलेगा के साथ यूज करेंगे तो ये काफी प्रभावशाली हो जाएगा, बट इसमें भी रॉन्ग सिग्नल आते हैं, इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इस भ्रम में ना रहें कि ये ऊपर जा रहा है तो हर बार ऊपर ही जाएगा और नीचे जा रहा है तो हर बार नीचे ही जाएगा, इसको देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या खासियत है, इसकी खासियत क्या है कि जो जीरो लाइन आप देख रहे हो ना, जब तक जीरो लाइन के नीचे होता है तो माना जाता है कि निगेटिव वॉल्यूम प्रेस हो रहा है, नीचे की ओर जाएगा, और जब तक ये जीरो लाइन के ऊपर होता है माना जाता है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो लाइन से ऊपर है और एवीवैप से नीचे है, आपको एवीवैप को वेटेज देना है, आपको इसको वेटेज नहीं देना है और वेट करना है कि इसमें डाउन ट्रेंड का कर्व आ जाए तो आप 100% श्योर होके शॉर्ट सेल का आनंद ले सके। ये आपको रॉन्ग ट्रेड से हिलेगा मिलेगा में बचा लेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेट ऊपर की ओर है और जीरो लाइन से ऊपर स्ट्रेट जा रहा है तो आप आराम से इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। खासकर इसका यूज ऑप्शन की बाइंग में होता है या इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी परफेक्टली काम करता है। साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। किस चीज में, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कभी भी एलर फिशर हमारी स्ट्रेट ऊपर की ओर हो तो बाजार में कोई भी आके कहे गिर जाएगा, आप मानना मत, और अगर ये नीचे की ओर हो बाजार में कोई कहे कि बाय कर लो तो आप वेट कीजिए तब तक जब तक कि कर्व इसकी ऊपर की ओर हो जाए। इसका एक यूनिक बेसिक रूल है, इसका एक बेसिक रूल है, लेकिन जीरो लाइन का जरूर ध्यान रखना है। जीरो लाइन के नीचे है तभी हम सेल के बारे में सोचेंगे, जीरो लाइन के ऊपर है तो बाय के बारे में सोचिए इस कर्व के अकॉर्डिंग, क्योंकि मंथली चार्ट का कर्व इजिली ये आपको बैक नहीं होगा। जैसे कि हमारी ये निफ्टी है, यहां से आप देख सकते हो लगभग कितना आवरली चार्ट पे है 16,200 से लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ भी पूछ रहे हैं सर शॉर्ट कर दूं, मैंने कहा इसको वेट तो करो। अभी हम मंथली चार्ट पे जैसे ही निफ्टी का आते हैं तो कहानी कुछ और होती है। कहां से है, 10,000 के लेवल से ही इसकी जो कर्व है यहां से 11,000 के आसपास जाने के बाद तो पूरी तरह जीरो से ऊपर आ गया, अब ये चल रहा है। और जब भी प्राइस कभी जीरो लाइन से नीचे आके ऊपर आए तो स्ट्रांग होता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर एक कर्व हो तो ये काफी बेहतर रिजल्ट देता है, तो इसे हम लोग हिलेगा मिलेगा के साथ यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक मिनट। स्टडी में गया, को करो एडमिट दे दीजिएगा मनीष जी, जो भी लोग लेट हैं उनको क्लास के बाहर खड़ा नहीं रखना है। जीरोडा भी कभी कभी कहाँ गया, दे ही नहीं गए। सिंपली इसमें हम जाने के बाद क्या करते हैं आप सबको पता ही होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 50-50 में से हम कन्वर्ट करेंगे आरएसआई को। आरएसआई के मोमेंटम को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा कि इन दोनों के बेस पे जो हम ट्रेड लेते हैं तो काफी बेहतर ट्रेड आपको मिलेगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि सर जब मैं इसका यूज करता हूं तो हमें कुछ ना कुछ ये तकलीफें आती है। मैंने कहा चलो उसको भी देखते हैं कैसे उसको दूर किया जाए। उसको दूर करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है।
और जो आप लोगों को थोड़े थोड़े से परेशानियां आते हैं वो नहीं आएगा, आपको परेशानियों से दूर रखेगा। जो कन्विक्शन की कमी होती है, हर लेवल पे कहते हैं ना मार्केट गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। बहुत से लोग कहते हैं, कल भी आया था सर सेल करते हैं, मैंने कहा सेल करने को तो करेंगे, मार्केट को पहले बोलने तो दीजिए। अब क्या होता है कि जब आप कभी पोजिशनल ट्रेडर हो तो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप मिलेगा मिलेगा का यूज करें और इसको यूज करें और दोनों का साथ में अगर आपको कंफर्मेशन आ जाए तो वहां पे आप एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तो एक अच्छा आप 8 महीने 10 महीने का व्यू लेकर चल सकते हैं, आपको काफी अच्छा यहाँ रिजल्ट देगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। जो आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, ट्रेडिंग में भी इसका सेम रूल है, सेम पैटर्न है। अगर ये जीरो लाइन से ऊपर आ गया हो, मिलेगा मिलेगा बाय में हो, ट्रेडिंग में आप पोजिशनल बाय में जाएंगे, ऑप्शन की बाइंग करेंगे, 200 पॉइंट दूर का फार ओटीएम बाय कर लीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा स्ट्राइक, मैंने कहा जब ऑप्शन क्लास में आएंगे तो ढेर सारे आपको पता लग जाएगा स्ट्राइक कौन सा लेना चाहिए, खुद ब खुद मालूम चलेगा। क्योंकि ऑप्शन जो हमारी होती है मंथली या वीकली अलग अलग बिहेवियर करती है, मंथली वाले की अलग होगी, वीकली की अलग होगी। और वीकली वाले ऑप्शन की खास बात यह है कि प्रत्येक दिन, फ्राइडे को उसकी बिहेवियर अलग होगी, मंडे को अलग होगी, ट्यूसडे को अलग होगी, वेडनेसडे को अलग होगी, एवरी डे उसकी बिहेवियर अलग होती है। तो हमें प्रत्येक दिन का बिहेवियर एनालिसिस करना होता है कि किस दिन हमें क्या करना है, किस दिन बाइंग करना है, बायर डे है, सेलर के लिए है। तो वो सारी चीज हमें बिहेवियर एनालिसिस में जानने को मिलता है, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑप्शन की बेसिक से कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे की ओर जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये भी जा रहा है। ये दिखा रहा है कि दो चीजें हैं, पहला तो जीरो लाइन के ऊपर है, तो ये दिखा क्या रहा है, या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या गिर जाएगी। ऊपर हम बाय करने से रोकता है आपको, क्या पोजिशनल बाय करके कुछ भी मत जाओ, इसका ए आपको सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा कि जब भी 5 के ऊपर चला जाए, ए 5 के ऊपर चला जाए, जैसे मैंने कहा कि 88 के ऊपर 89 के ऊपर चला गया आरएसआई, तो ए 5 के ऊपर चला जाए तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है बाइंग से, वहां पे आपको सतर्क हो जाना है बाइंग से। मार्केट वहां थोड़ा सा अपने आप को प्राइस वाइज या टाइम वाइज एवरेज करे फिर आगे बढ़े। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 5 के ऊपर जाए आपको थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे 5 के ऊपर गया है ना, निकल रहा है, तो अब आपको निफ्टी में सतर्क रहना है। इस जगह पे अवरली टाइम फ्रेम का है तो थोड़ा सा फॉलो करके निकलेगा या यहीं पे रुक जाएगा और ये अपना गिरना शुरू होगा और इस लेवल तक आएगा फिर निकलेगा। तो लेकिन ये हमें इंडिकेशन दे दिया, ये कहते हैं ना ओवरबाउट जोन, तो ये ओवरबाउट जोन का आपको एक इंडिकेशन दे दिया। कुछ लोग कहेंगे सर पुट बाय कर लें, मैंने कहा रुक जाओ बोलने तो इसको व्यूअर बताएगा ना, जैसे होता है, जैसे मैं बताने लगा कुछ लोग फोन करेंगे सर पुट बाय कर ले, मैंने कहा अरे सीखने की जल्दी नहीं है, कमाने की सबको जल्दी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको सारे स्टॉक में काम करेंगे गोल्ड सिल्वर, लेकिन इसके कर्व को देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट हो और दम, जितना ज्यादा एक कर्व होगा आपको, जैसे एक कर्व दम बना है, देख रहे लग रहा है तलवार है, तो ये समझ लीजिए कि हम बाय करके चलिए बिल्कुल डरे हुए, क्योंकि अभी गिरेगा ही नहीं, गिरने के पहले इसको मुड़ना होगा। मतलब जब तक ए चलेगा तब तक हम भी चलेंगे, जब ए पलटेगा हम भी पलट जाएंगे। मैंने कहा ना बोलिंजर बैंड में कि जब तक बैंड के साथ है मेरा है, बैंड के साथ नहीं है तो किसी का नहीं। सेम यहां पे भी मैं बता देता हूं कि जब तक ए चलेगा हम भी चलेंगे, नहीं चला हम। अवरली चार्ट है, ध्यान से देखिए इंट्राडे वालों, अवरली चार्ट है 1 घंटे की, तो अवरली मैंने क्या कहा है आपको याद होगा, जब से आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनवाई है, मैंने नहीं बनाया है, आप लोगों ने बनवाई है कि सर वहां पे देखने को मिले, मैंने बनाया और इन द फ्यूचर में और भी कोशिश करूंगा और आपसे जुड़ा भी रहूंगा। कुछ ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि इन द लंबे समय तक हम जुड़े रहे, अभी तो फिलहाल 1 साल हम लोग हैं या उससे भी ज्यादा रहेंगे। तो इस सारी चीजें में मैंने इतना ही कहा था आवरली चार्ट को फॉलो करें, वहां पे भी कहा आवरली चार्ट को फॉलो करो। लोगों ने कहा सर आवरली चार्ट को फॉलो कैसे करें, मैंने कहा कि भाई आवरली को ही फॉलो करना है, बट लोग उस चीज को नहीं समझ पाए कि आवरली को करें तो करें कैसे। आवरली को करना है डिसीजन 10 मिनट में आप लीजिए, तो ये क्या करेगा, आपको स्ट्रेट बता देगा कि हमें करना है स्ट्रेट, इस तरह तब तलवार की तरह, जितना ये ज्यादा नुकीला मतलब चल रहा होगा, ऐसा प्राइस चल रहा होगा, ऐसा आप देख रहे हो इस तरह का चल रहा होगा, आपको लाइव मार्केट ऐसा होगा बिल्कुल। तो आप वहां पे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बहुत ही इजीली और काफी बेहतर इस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कर्व नीचे जा रहा
है ना। एक कर्व नीचे जा रहा है, पहले से ही बता रहा है हिलेगा मिलेगा, बाद में यहां से इंडिकेशन दे। तो पहले क्या होता था, हिलेगा लग देता था, ऊपर चला जाता था। लेकिन अब कर्व जब नीचे जा रहा है, हम आराम से यहाँ पे एबीवैप का या 20 SMA का कुछ भी आया एक एसएल मान के, या प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप यहाँ पे डिसीजन ले लीजिए या पुट ले लीजिए। वो क्या करेगा, मार्केट को एक डाउनफॉल में ले जाएगा। अब आप देखो कि 15,800 से सीधा 15,500, और उसके बाद फिर जैसे ही एक कर्व यहां से लेता है, हिलेगा मिलेगा, आता है, फिर से कहानी शुरू। तो मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग पहले से ही रेडी रहेगा। तो जब इन दोनों को आप मिक्स करके करते हैं तो एक बेहतर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, इसे हम बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। और ए ट्रेडिंग में आपको फायदा क्या है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ट्रेंड को चेंज होने से पहले आपको बता देगा। नॉर्मली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ट्रेंड के चेंज होने के बाद मालूम चलती है और आपको डिसीजन लेते लेते बाजार खत्म। बट इसमें फायदा क्या है कि आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में, अब जैसे ये देखिए एमएसीडी वगैरह में काफी लेट से सिग्नल आती है, तो उसको मैं नहीं कभी भी डिस्कस करता। अब देखो ये पहले ही कर्व ले लेगा, कहां से लिया, 4 से ऊपर लगभग 5 के एरिया से ले रहा है, 4.23, तो इनफ है। तो एक कर्व ले लिया, कर्व ले लिया तो ये तो बता दिया एक बार कि भाई ट्रेंड हमें बाय का नहीं है, आप लोग बाय नहीं करोगे। क्लियर है, क्या करेंगे, सेल करेंगे, पुट लेंगे, कॉल सेल करेंगे, ये सब करेंगे, और अंततः गिर जाती है, मतलब गिरेगा। और जीरो लाइन के नीचे आ गया तो अच्छा से गिरेगा। अगर इंट्राडे में आपने यहां नहीं किया, जीरो लाइन के नीचे, डरो मत, मिलेगा मिलेगा बोल रहा है, जीरो लाइन से नीचे है, आगे बढ़िए, गो है। ज्यादा टेक्निकल में माइंड को यूज नहीं करना है, पैसा सिंपल चीजों से बनता है। तो सिंपल कर लिया और काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कर्व बना के नीचे गया, लेकिन ये जीरो लाइन के नीचे है। अब ये जीरो लाइन के नीचे है और अगर बाय आ भी जाता है तो इंट्राडे में 5-10 मिनट पे करते हैं तो रिस्क में है, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस पास कहीं है तो पुट लेके जाइए, क्योंकि जीरो लाइन के नीचे है। लेकिन लाइव मार्केट आपको ऐसा दिखाता रहेगा, ये तो ऊपर भी जा सकता है। मैं बता दूं, जीरो लाइन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है इसके लिए। मतलब इसमें नीचे गया, इसमें टकराएगा गिर जाएगा, इसमें टकराएगा गिर जाए वाला हिसाब होता रहता है। तो इसका भी एक ध्यान रखिएगा चार्ट ट्रेडिंग। जब तक नीचे रहेगा ऊपर नहीं जाने देगा, इसके ऊपर बढ़िया से निकल गया तो चला गया। अब क्या हुआ कि यहां से निकला और यहां तक 0.59 लगाया और नीचे गिर गया, तो अगली बार 0.59 के ऊपर निकलेगा तभी आप ट्रेड लेना है आपको बाय का, इसके पहले मत ले लीजिएगा। ये जो बनाया ना इसके ऊपर निकलेगा तब लेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम इसकी रेजिस्टेंस फॉलो ना करेंगे, हम इसकी रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे। होता है ना चॉपनेस इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, यही गेम होता है चॉपनेस में। तो इस चीज को भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चार्ट रीडिंग देखिए काफी वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, और उस वर्सेटाइल में चीजें हमारे आंखों के सामने दिखता रहता है, हम डिसीजन नहीं लेते। हम कहीं ना कहीं से ये कर देते हैं कि नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लॉट ऑफ चीजें नहीं करनी है। सिंपली अब देखिए यहां से ऊपर जा रही है कर्व करके, हिलेगा मिलेगा है, यहाँ पे बाजार पहली कैंडल पे जाकर धड़ाम से नीचे होती है, रिटेलर डर गया, बट यहाँ पे आपको बताता रहेगा रुको वेट करो, तो ये आपको बचा लेगा गलत ट्रेड से। यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ है, अगले दिन गैप अप हुआ है, बट ये नीचे है, हिलेगा मिलेगा, अब आपको ये बचा लेगा कि रुको इतना भी अच्छा गैप अप नहीं है। तो ये सब चीजें आपको चलना सिखाएगा कि हाँ भाई कैसे काम करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग, और जीरो से नीचे है तो बाय नहीं करना है, पोजिशनल कम से कम 1-2 दिन के लिए। इंट्राडे करना है वीवैप का हेल्प लेके कर लीजिए, इंट्राडे अलग सब्जेक्ट है, बट इंट्राडे भी अगर सेव करना चाहते हैं तो इसका यूज आप करेंगे तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको यूज कर लीजिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में। ये कार्व करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा। लेकिन इसकी जो एक कार्व लाइन होती है ना, जो हमें इंडिकेशन पहले ही दे देता है कि कोई प्राइस फॉल होने वाला है, इसकी जो कर्व है बिल्कुल ठीक है ना, एक कर्व पहले इंडिकेशन देता है, और हिलेगा मिलेगा के साथ जब यूज करते हैं तो काफी अच्छा आपको, जैसे ये देखिए जीरो लाइन के नीचे यहाँ पे आ गया, बाद में बाजार गिरी अगले दिन, तो एक चीज ये आपको मिलेगा, कर्व यहीं से रेडी है और बाजार बिल्कुल फ्लैट है, वीवैप के ऊपर भी होगा, तो ये आपको पहले इंडिकेशन देगा। तो इन सब चीजों को आपको माइंड में रखना है। देखिए यहाँ से पहले से डाउन चल रहा है, बाजार बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरता चला गया, लास्ट में जब जीरो से ऊपर निकला है तो आगे बढ़ा है। तो लेकिन लाइव मार्केट में आपको स्किल चाहिए, क्योंकि रॉन्ग सिग्नल आएंगे, 100% कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल तलवार की तरह चल रहा है, तो आप इसको देखिए, तो ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में मदद करेगा, आपकी लॉसेज जो है उसको कम करेगा, आपको एक बेहतर आइडियाज देगा
कि हमें एक्चुअल में करना क्या है उस ट्रेड के साथ। देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट है प्राइस, हिलेगा मिलेगा, उस समय इतना फैला हुआ नहीं होगा, बिल्कुल चिपका होगा ये दोनों में लाइन उस समय, लेकिन ये आपको बताता रहेगा। तो इसको जब हिलेगा मिलेगा के साथ यूज करते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, जिसको हम एडवांस यूजेस भी कहते हैं हिलेगा मिलेगा। इसका आपको फायदा मिलेगा, आप कभी ट्रैप नहीं होंगे ट्रेड में, और आपको इंडिकेशन देगा, एक बेहतर इंडिकेशन देगा और बढ़िया मिलेगा ट्रेड। अब आप जो स्कैल्पर है छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। स्कैल्पर हम मानेंगे नहीं स्कैल्पिंग से, तो छोटे टाइम फ्रेम में अब क्या होगा, जीरो से ऊपर चल रहा है, अब आप बाय करके चल रहे हैं, ठीक है ना, चलता रहेगा। और ये स्कैल्पिंग इसके अकॉर्डिंग करते रहिए, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बुक करते रहिए, क्योंकि स्कैल्पर है। बट इसमें जितना छोटा टाइम फ्रेम लेंगे उतने ही रॉन्ग सिग्नल आएंगे, याद रखिएगा। बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे आपको कम से कम रॉन्ग सिग्नल आएंगे। अगर आपको इंट्राडे करना है, आवरली चार्ट को ट्रेंड देख लीजिए और 10 मिनट पे डिसीजन लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, वीकली और मंथली चार्ट का यूज कीजिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वीकली मंथली में, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे और ये अपने आपको एवरेज करते हुए चलता है, आप मैं बता दूं, ऊपर गया यहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा सा एवरेज होगा फिर आगे बढ़ेगा। कर्व को देखा जाता है और इसके साथ देखा जाता है, दोनों में होना चाहिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे आप, दोनों में। अब निफ्टी की है तब तक नहीं गिरेगी जब तक ये कर्व बन ना जाए और ए दोनों का गैप रहेगा तो नहीं गिरेगी, बात खत्म। जिसको जो कहना है कि निफ्टी गिर जाएगी यहाँ से वहां, तो गिरना होगा तो ये जैसे ही होगा बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन जिस दिन होगा ये मंथली चार्ट की गिरावट बड़ी है, ये आपको मैं बता देता हूँ। और जब आएगी तो ए जो ए बी बैप है इसको, और ए जो ए बी बैप है इसको, इस पे नजर रखिएगा। जो भी ट्रेंड छूट गया है 7500 पे पोजीशन बनाने का, आप इसी एरिया में पोजीशन बनाएंगे। पहले ए मिलेगा फिर ये मिलेगा। ये जो लाइन है आपकी, ये कहाँ की, तो 13 वाली लाइन है, ठीक है। 2008 में जाएंगे तो आपको ये लाइन यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि लाइन कहाँ से आ रहा है। कभी भी एवेप लगाएंगे मिड ऑफ मंथ लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, क्या हुआ है, कोरोना काल में ऐसा क्या मिल गया था कि अपने एवीएफ पे जाके एंकर पे भाग गया। बड़ा पैसा को पता होता है कि मेरा जहाज डूब जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये गोल्डन टाइम तो आप मिस करके, बहुत से लोग या तो आप पोजीशन नहीं बनाए होंगे, आपने पोर्टफोलियो बेच दिए होंगे, महान कार्य तो जरूर किया होगा हमारे बहुत से रिटेलर भाइयों ने, मुझे पूरा यकीन है। तो अब क्या करना है, लाइफ में आपका ऐसा कम से कम 4 से 5 मौका जरूर आएगा जब मार्केट आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने का अवसर देगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे 4 से 5 मौके आपके पूरी लाइफ में जरूर आएगा जब मार्केट आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने का अवसर देगा। बट उस समय सिर्फ अपनी सुननी है, किसी की नहीं सुनना है। आपने बरसाती मेढक का नाम सुना होगा, मार्केट में 2 तरह के बरसाती मेढक होते हैं, जिसको वो एक बुल बरसाती मेढक, एक बियर बरसाती मेढक। आता जाता दोनों को कुछ नहीं है, सच्चाई है। ये बुल बरसाती मेढक क्या है कि जब मार्केट बुलिश होता है वो लगातार कहता रहता है, देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा। बियर वाला चुप होगा, मार्केट जब गिरना शुरू होगा बियर वाला एक्टिव हो जाएगा, देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था, बुल शांत रहे। दोनों एक टाइम पे एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे बुल एक्टिव होंगे, बियर कहीं दिख रहा है, बट आज से आप 8-9 महीना पहले जाइए, बियर क्या कहता था, 6000 आएंगे, 6000 आएंगे, 8000 आएंगे, 6000 वाले फिर पलट के 8 पे आए, 8 वाले फिर 10 पे आ गए। मैंने पहले वो 5-6 से स्टार्ट किए थे कैरियर उन्होंने, जो जो उसके बाद वो आ गए कि अब 8000 आएगा, वहां पे कुछ नहीं बात बना, अब वो 10 पे आए, फिर 11 पे, अब अंत में वो गायब हो गए। जिस दिन इस पे आएगी एक जो बुल वाला शांत हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों ऐसे ही, आपको कभी पता नहीं चलने देगा। आपको खुद की सुननी है, तो क्या आप खुद की सुनना है, ए विभाग को देखना है, एसआरटी को देखना है। अब कुछ लोगों ने कहा एसआरटी क्या है, एसआरटी के बारे में मैंने टेलीग्राम पे पूरा डिटेल में बता दिया है, फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट के क्लास में उस पर आधे घंटे 45 मिनट आपसे लूंगा और उसका और डिटेल बताऊंगा, उसको और मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो ये जो टाइम साइकिल चेंज हुआ है 88 से नीचे 12 तक आया, 11 तक, तो इसमें मुझे काफी कुछ नया चीज दिया है। उसमें थोड़ा सा आरएनडी में मुझे समय लगेगा, पर करूंगा सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है, वो जाएगा, आप उसको एक बार देखिए, समझिए, और बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, ट्विटर पे एसआरटी के बारे में पूरा डिटेल है, वो उसको आप एक बार जाकर देखिए, समझिए और उसको करने का प्रयास कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए।
ठीक है, अगर उसका डाटा आपके पास नहीं होगा तो बताइएगा, तो उसको मैं एक बार फिर से दे दूंगा। या मनीष जी आपके पास एसआरटी का है क्या? हाँ सर है। तो मुझे आप एक बार सेंड कर दीजिएगा, मैं इन लोगों को दे दूंगा। जो हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो तो पेपर में उनको दे दूंगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। एसआरटी कहता क्या है कि मैंने ऑब्जर्व किया पिछले लगभग 20 ईयर में कि मार्केट जो है पूरे ईयर में 365 दिन होते हैं, उस 365 दिन में लगभग 248 दिन 248 डेज ट्रेड करते हैं, बाकी दिन ट्रेड नहीं करते हैं। बाकी दिन सैटरडे संडे का क्लोजिंग मार्केट में, हमारे यहाँ होली दशहरा का छुट्टी, तो सबको हटा दे तो लगभग 248 दिन हमारी मार्केट ट्रेड करती है, ठीक है, जनरली। अब उस 248 दिन का एवरेज बाय 2 हम कर लें, ठीक है, और उस एवरेज प्राइस को जब हम कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ की एवरेज के साथ, तो हमें एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट का टॉप कहां बन सकता है और बॉटम कहां बनता है। तो ये क्या करता है, टॉप और बॉटम का रेंज 1.42 से लेके 0.55 तक के मार्केट अपने आप को घूमता रहता है। मैक्सिमम 1.55 जाएगा, लेकिन 1.42 जब भी जाए उसका डाटा, आप वहां पे अपनी होल्डिंग से निकलने का प्रयास करना है, वहां बेच के निकलना है, क्योंकि वो मार्केट का काफी ओवरबाउट जोन होता है, वहां होप बहुत ज्यादा होता है, मार्केट वहां से गिर जाती है, जनरली मैंने जो पाया है। लेकिन जब भी आपको 0.6 या 7 मिल जाए, जो लाइफ टाइम में 1 या 2 बार आपको मिलेगी, 0.6 एसआरटी या 7 लाइफ टाइम में 1 या 2 बार मिलेगी, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, संभव है कोई पैंडेमिक आएगा तभी मिलेगा। तो गोल्डन टाइम होता है, वो कहा जाता है कि सब कुछ बेच के खरीद लो मार्केट में, क्योंकि वहां पे पानी के भाव पे स्टॉक मिलते हैं, वो करोड़पति बनाने वाले स्टॉक होते हैं। वो आपको बोलता रहता है भाई करोड़पति बनोगे, रिटेल बोलता है नो, तो वहां पे आपको लेना होता है, वो हमारा यूजेज होता है, ठीक है। तो उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे, आपको पहले हम दे देते हैं, समझ लें आप लोग, ठीक। और काफी बेहतर चीज है एसआरटी, जानना चाहिए इन्वेस्टर जो भी। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों को जो पीडीएफ दिया था उसमें क्या आरएसआई प्लस, देखिए इंडिकेटर लगभग 200 प्लस है अलग अलग नाम से, बट सारे इंडिकेटर एक ही पैटर्न सब कुछ काम करता है। तो आप लॉट ऑफ चीजों जानने से बेहतर है ये जान ले इंडिकेटर कैसे काम करता है, सिंपल चीजों से विदाउट इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। मैं इंडिकेटर बता तो रहा, इन द टाइम बीइंग में इंडिकेटर को आप लोग हटाइए, ठीक है। 1 मिनट, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ सर आ रही है। वो लोग अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी वजह से वो एक को एडमिट करते वक्त आप अनम्यूट हो गए थे ओके मेरे से। ओके ओके, आने दीजिए सॉरी सर। ओके नो प्रॉब्लम, आने दीजिए। हमारे कुछ स्टूडेंट है ना 2-3 क्लास के आवर के बाद आते हैं, क्या कहा जाए, मेन आज इंडिपेंडेंस डे भी है तो इसलिए सब गलती माफ है ना। मैं आपको चलिए कुछ बताता हूँ, इंडिकेटर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी लॉट ऑफ इंडिकेटर। आप कहोगे मैं 200 इंडिकेटर बता दूंगा, कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, पैसा इंडिकेटर से नहीं बनता। अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो कहने की बात नहीं थी, आप लोग बहुत आगे रहते। लेकिन हमें थोड़ा सा कलर का इफेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ एक आरएसआई प्लस का ले लेते हैं। बहुत सारे आरएसआई का डाइवर्जन है, वो बैंड, लॉट ऑफ चीजें, ज्यादा चीजें हमें नहीं जाना है, झूठ मूठ का आरएनडी होगा आपको। इसकी खासियत क्या है कि कलर बेस्ड होता है, सेम मिलेगा मिलेगा जैसा। इसमें आपको क्या होगा कि इसके कलर को थोड़ा सा आप अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही चेंज करेंगे आपके साथ क्या होगा देखिए। ये जो कलर है इसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको आप कर लो ग्रीन, इसको तो हटाइए, ये ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन बताता है कहाँ पे है, इसको आप कलर रूप में कहीं भी चेंज कर सकते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। जैसे इसको आप यहाँ कर लिए चेंज, तो ये एक बन गया कि यहाँ ओवरबाउट जोन बन रहा है, ठीक ना। देखिए अभी इसके सेटिंग में जाइएगा तो बहुत सारी चीज में सेटिंग में आप सेट करेंगे तो लॉट ऑफ चीजें मिलेगी आपको, बहुत एक ही जगह पे आपको ढेर सारे सिग्नल मिल जाएंगे, है ना। ओवरबाउट जोन दिखाना है तो ये आपने हमने दिखा दिया। हाईलाइट कीजिए आवर जब ओवरसोल्ड हो तो
वहां पे आप ये चले जाइए, एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे है एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड और बहुत ज्यादा ओवरबाउट हो। तो हम लोगों को बस करना क्या है कि इन सब को हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है, और आराम से जो इसे इसे क्लियर कर लेना है, और यहाँ पे इसको सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे, इस सेटिंग को चेंज कर लेना है। अब क्या हुआ, हाईएस्ट ओवरसोल्ड ओवरबाउट जोन बता देगा। इस लाइन को ऐसे कर लीजिए। कलर इंडिकेशन करने से आपको फायदा क्या होगा कि हमारी माइंड जो है कलर को देखकर जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, और उसका हमें फायदा मिलेगा। ये जो क्लाउड है आरएसआई की, इसे हम ज्यादा नीला गहरा कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे माइंड को बिल्कुल एकदम क्लियर होकर हमें करना क्या है। ये लाइन ऊपर बन जाता है, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको रखने का कोई फायदा नहीं है बाद में। यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है, तो इसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। मतलब आरएसआई के जितनी भी चीजें होती है, ओवरसोल्ड, ओवरबाउट, एवरीथिंग इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं सेटिंग का एक पूरा आपको वीडियो बना कर दे दूंगा। बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि आपको हर चीज मिलता रहेगा। इसके इनपुट में आप जाकर चेंज कर सकते हैं, ओवर थ्रेशोल्ड 70 है, उसको 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए सारा कुछ। अपने एक्सटेंसिव ओवरबाउट जोन है, इसको भी आप 75 है तो इसको आप 90 में लेके जा सकते हैं। जैसे हमारा 89 है, 89 में लेकर चले गए। ओवरसोल्ड है 25, तो इसको हम लोग 15 में लेकर चले गए, है ना। तो इस तरह से हमने कर लिया, तो एक्सटेंसिव वाले को भी हमारा एक आइडिया लग गया। आरएसआई जो 14 है, इसको आप 9 कर लेंगे, तो इस तरह से आपको एक मिल जाता है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि 14 का ही रखेंगे, 9 का नहीं रखेंगे, जिससे कि हमें एक ओरिजिनल आइडिया लगे और यहाँ पे एक आइडिया लगता रहेगा कि एक्चुअल में वो क्या रहा है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ आपको यहाँ से। ओवरसोल्ड जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। अब इसका यूज क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो मार्केट में अभी अभी आए हैं 6 महीने 1 साल पहले, उनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उनका माइंड प्राइस को देखकर उसके साथ रिएक्शन करने के लिए ट्रेंड नहीं हुआ है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एक कलर कोडिंग के थ्रू, बिल्कुल हिले मिलेगा मिलेगा की तरह काम करेगा, बट एक कलर कोडिंग के थ्रू एक माइंड को संदेश जाएगा कि लाल मीन सेल कर रहे हैं और इसको बाय कर रहे हैं। दोनों को जो आप देखते हैं, वहां पे आप डिसीजन लेंगे कि आपको पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब तक रेड है आप कॉल बाय नहीं करेंगे, और जब तक ग्रीन है आप पुट बाय नहीं करेंगे। आपका एसएल रेड और ग्रीन बाय होगा, और इस दोनों को लेकर चलेंगे। मतलब आपका एसएल प्राइस वाइज नहीं करेंगे जो नए लोग हैं। क्लियर है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा अपने गलत ट्रेड से बचने का। एक कलर आपको, डिजाइन आपको बताएगा। हम मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसमें चले जाओ, आप बिल्कुल इसको अभी कॉपी करने का प्रयास कीजिए। जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं, सिर्फ इसको अभी कॉपी करने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं। एक कलर के थ्रू आप गलत ट्रेड से बच जाओगे। ये अगर बाय दे रहा है, रेड लाइन में गैप है, हिलेगा मिलेगा में, इसको देख लिए, दोनों को मिला लिए, काम खत्म। एक बार कभी अलर्ट फिशर देख लिए, सबको हटा देना है। इंडिकेटर ज्यादा नहीं रखना स्क्रीन पे, देखे एक बार, हटा दिए, सिर्फ डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे। ये आपको काफी बेहतर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जो नए लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा इसके थ्रू होगा, ठीक है। आप देखेंगे तुरंत, मतलब ये आपको गलत सिग्नल से बचा लेगा। जो होता है ना ऊपर नीचे, तो ये आपको नहीं होने देगा। काफी हद तक आपको ये बचा लेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऐसे ही होगा, जैसे अभी मैं बताता हूँ। ये आपको काफी हद तक बचा देगा, काफी परफेक्शन में काम करेगा, ठीक है। ये आप देखिए, होता है ना जनरली कि पुट बाय करें, कॉल, यहाँ पे आपको बता देगा रेड है पुट बाय करेंगे, ग्रीन है कॉल बाय करेंगे।
कॉल पुट वालों को बता रहे हैं, वो हैबिट तो छोड़ेंगे नहीं ना कॉल पुट बाय करने का, तो सेल करने वाले भी यही करेंगे। और मैं तो कहता हूँ अभी करो ही मत, ऑप्शन क्या जरूरत है। तो ये आपको इस तरह से रिएक्शन देगा। हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, हाइयर टाइम फ्रेम हमेशा आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा, हाइयर टाइम फ्रेम कभी ट्रैप नहीं करता है। तो इस तरह से आप लोग इसमें काफी बेहतर और काफी अच्छा रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिंग डिसीजन चार्ट रीडिंग करने में ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। ईएफ का यूज करें या इसके साथ आरएसआई प्लस का यूज करें, ये सारे को मिलाकर यूज कीजिए। आपके पास बीबी ट्रैप्स हैं, वीवैप हैं, एवीवैप हैं, इन सब को देख के मुझे लगता है कि आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन है बनाने में आसानी होगी, और इतने पे ही आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज। एक्सपायरी के दिन आपको मैंने ट्रेड दिया था 16,400 की पी को बाय करो सेम एक्सपायरी, और 16,400 की पी अगले का सेल करो। क्या लॉजिक था? लॉजिक सर यही था कि हमारे पास 16,333 की एक रेजिस्टेंस थी, जो मार्केट वहां बार बार जाकर गिर रहा था। तो जब मार्केट बार बार वहां पे जाके गिर रहा था, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज था कि वहां पे एक ऐसा रिस्की ट्रेड लें, बट नेकेड ट्रेड लेना कहीं से भी अच्छा नहीं था। इसी के कारण हमने 16,400 की पुट को बाय किया, और उस पुट की खासियत थी कि वो लगभग 98% उसमें सिर्फ चिप्स था। उस समय हमने कवर कॉल की तरह उसको हेज किया था। कवर कॉल कहता क्या है कि अगर आप फ्यूचर को बाय करके एक ऑप्शन को उसी डायरेक्शन की सेल कर देते हो तो कवर करता है एक खास लेवल तक आपके रिस्क को। तो हमने भी वही किया था, लेकिन इस कवर कॉल की खासियत क्या थी कि चूंकि हमने ऑप्शन के साथ कवर कॉल किया था, और ऑप्शन के साथ कवर कॉल सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन किया जा सकता है, उसके पहले करेंगे तो काफी दूर का ऑप्शन लेना पड़ेगा, उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। कैसे, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऑप्शन की क्लास अभी नहीं हुई है, ऑप्शन की क्लास अगली बार हम शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल बताया था जिनको समझ में नहीं आएगा ऑप्शन तो वेट करेंगे नेक्स्ट का। ठीक है, अब देखो स्टोरी में बताता हूँ। निफ्टी कितनी चल रही है हमारी? 16,529। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज 80 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? और आप ये भी देख रहे हैं अगस्त की फ्यूचर कितनी चल रही है? 16,518। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी इंडेक्सेस में फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम रहे तो मार्केट बुलिश है, और फ्यूचर की प्राइस इससे ज्यादा होगा तो विक्स में काफी ज्यादा मूवमेंट आएगी और मार्केट गिर सकती है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी कभी होगा कि फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम रहेगा, तो जब भी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम हो तो सी बाय कर लेना। उसमें फायदा क्या होता है कि सी का प्राइस काफी कम होता है। अब आप कहोगे सर सी का प्राइस क्यों कम रहेगा? वो इसलिए कम रहेगा कि ऑप्शन हमेशा फ्यूचर को फॉलो करता है, ना कि स्पॉट को फॉलो करता है। एक्सपायरी के दिन चूंकि फ्यूचर स्पॉट से जाके मर्ज हो जाता है, इसलिए ऑप्शन भी स्पॉट के प्राइस से मर्ज होता हुआ हमें प्रतीत होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर वीकली में तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वीकली के दिन क्या होता है कि ऑप्शन जाके स्पॉट में मर्ज कर जाती है 12 बजे के बाद। क्लियर है इतना? अब यहां देखो 16,500 किसी 90 रुपए 80 पैसे, स्पॉट कितना है? 16,518 फ्यूचर है, और ये 16,500। एक्सपायरी के दिन ऐसा होगा, आप देख लेना, दिन के लगभग 11 बजे के आसपास या 12 बजे, अगर विक्स इतने लेवल में रहा तो, ज्यादा रहेगा तो 11 बजे भी नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू है ना, ये हो जाएगी 22-23 रुपीज। कितनी हो जाएगी? 22-23 रुपीज, या मैक्स 29 रहेगा। इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उस केस में अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 18 रुपीज हो जाए फ्यूचर के बराबर, तो आपको जैकपॉट है। आप क्या करना कि इसको बाय नेकेड भी कर लीजिए। उस दिन मार्केट नहीं गिरी, ऊपर भाग जाता है, बट हम नेकेड बाय की सलाह नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, 18 हो गया तो 16,500 की कॉल हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को शॉर्ट कर देते हैं। इसे 18 रुपए में बाय कर लेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू उस समय कुछ नहीं होगी, तो 105 रुपए। तो अब हमें प्रॉफिट कैसे होगा? अगर मार्केट ऊपर गया हमारी डायरेक्शन में, तो ये तो बिल्कुल चिप्स है, ये फ्यूचर की तरह चलेगा। डेल्टा वाले समझ गए, इसकी डेल्टा 1 है, 1 पॉइंट बराबर 1 पॉइंट मूव लेगी, बट इसमें नहीं होगा। 1 पॉइंट बराबर है 60 पैसे मूव लेगी। तो इस केस में अगर 15 पॉइंट भी बढ़ा तो ये 15 पॉइंट बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा 6 पॉइंट, तो हमें बीच का प्रॉफिट हो जाएगा। कल को मार्केट 100 पॉइंट गया तो 100 रुपए का हो जाएगा, इसकी हवा पहले निकलेगी बाद में बढ़ेगा, तो बीच का हवा में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट तेजी से फॉल कर गई
16,400 आ गई, तो इसमें तो हमें मैक्सिमम बाइंग में लॉस कितना होगा, 18 पॉइंट का, लेकिन इसमें मिनिमम गलेगा तो 40 रुपए, हमें फिर भी 12-15 पॉइंट 20 पॉइंट प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं रह गई और 16,500 पे ही जाके एक्सपायरी हो गई तो क्या होगा, तो हमारे 20 रुपए बिल्कुल जीरो, बट इसमें से भी यार 10 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो आपको 10 पॉइंट का लॉस होगा। इस ट्रेड में एक ही परेशानी है, एक ही दुश्मन है आपका, वो है विक्स। अगर आपके बनाने के उपरांत गलती से विक्स 8 से 10% राइज हो गया और मूवमेंट भी नहीं आया, भी हो सकता है विक्स राइज कर जाए और मूवमेंट भी नहीं आए, आपके मतलब दोनों परेशानी हो जाए, तो क्या होगा, तो सर ये होगा कि मूवमेंट भी नहीं आया, विक्स आया, तो इसमें प्रीमियम ऐड कर दी जाएगी और ये अगर एक्सपायरी 16,500 पे ये जीरो हो जाएगी, मतलब दोनों में लॉस हो जाएगा, मतलब ये भी जीरो हो जाएगी और 143 हो जाएगी, 168, 160, 170, क्योंकि विक्स बढ़ा है तो प्रीमियम ऐड होगा, विक्स बढ़ा तो वोलेटिलिटी बढ़ी, वोलेटिलिटी बढ़ी तो आईवी बढ़ी, आईवी बढ़ा प्रीमियम बढ़ा। ये यहाँ पे प्रॉब्लम इस ट्रेड में होता है। इस तरह की ट्रेड हम एक्सपायरी के दिन कर सकते हैं, इस पे हम और डिटेल चर्चा करेंगे। अगले क्लास सिर्फ ऑप्शन चलना है, हर दिन 2-2 हेज के थॉट को आगे लेके जाएंगे, लेकिन करने का मकसद वो था। उसमें मैंने अपने नोटिस किया कि जैसे ही 360 टच किया, मैंने क्या कहा, सबको एग्जिट करो, लॉस भी हो रहा है बुक करो, सी को देखना है सी देख लो। रीजन क्या था, आपको एग्जिट काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं वहां इमोशनल होकर रखे रहता तो आपने देखा अगले दिन क्या हुआ, भग गया। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब एग्जिट काफी इंपॉर्टेंट होती है, इमोशनलेस होकर आगे बढ़िए। मेरे पास भी 500 क्वांटिटी थी, तो लॉस भी कभी कभी बुक करना है। लॉस बुक करना कहाँ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस हर जगह बुक नहीं किया जाता है, बट लॉस कहाँ बुक करना है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए पहले लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। फर्स्ट टाइम आप जो लॉस लेंगे ना वो सबसे छोटा होगा, लेकिन अगर उस लॉस को आप होल्ड करेंगे, आप लॉस को और बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसलिए लॉस को कम से कम रखना है। जहां देखा कि हम रॉन्ग हो रहे हैं, काट के निकल फिर देखेंगे। ये हैबिट अपने आप में आप लोग डाल दीजिए, कभी परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, इसको समझे होंगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ले देता हूँ, ठीक है, हैंडराइज कर लीजिए 10-15-20 क्वेश्चन मैं आपसे। हाँ, और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभी मैं 1 वीक हूँ नहीं, मैं नासिक से मुंबई वैकेशन पे हूँ, तो अगली क्लास हम लोग मंडे को लेंगे, ठीक है, संडे को ना लेके हम मंडे को लेंगे, और उसके बाद हम चाय पे चर्चा भी अगले वीक में करेंगे क्लास के बाद। हो सकता है अगले वीक में हम लोग 2-3 क्लास में रहें, तो करेंगे। एक सप्ताह थोड़ा सा फैमिली वैकेशन पे है, तो निकलेंगे उधर ही। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले रहा हूं, आशा है आप लोग दूसरे क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करें। रोल नंबर 317, क्या क्वेश्चन है सर आपको? हेलो हेलो हाँ सर। सर, एक तो मेरे को ये पूछना था, जो आपने एवी वेब बोला था, तो उसमें वो पोजीशनल ट्रेड में हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है सर उसे? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का सर हो सकता है। आपने कहा कि पोजिशनल ट्रेड में हमें कौन सा टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। अगर आप सर पोजिशनल ट्रेड देखते हैं एवी वेब का, तो आप उसमें वीकली टाइम फ्रेम को देखिए, दैट इज ग्रेट। मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है उसमें लिखा हुआ भी है सर कि गोल्ड माइन की तरह वो काम करता है वीकली, कि अगर आप एबीएफ लगाते हैं तो गोल्ड माइन की तरह काम करता है। आप एक बार उस पीडीएफ को देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं आपको फिर से दूंगा, ठीक है। ठीक तो अगर सर। आप और पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो सिर्फ वीकली को देखेंगे। ओके ओके सर। और सर मेरे को एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कोई ऑप्शन सेलिंग करता है और एकदम से विक्स राइज कर देता है, और सर उसमें तो फिर सीई और पी दोनों में मतलब उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन दोनों में लॉस होगा। फिर भी मार्केट अगर वहां तक रीच ना करे जहां तक हमने जिसको मतलब जिस पॉइंट का हमने सेल कर रखा है, तो वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो ही जाएगा ना? 100% जीरो होगा, 100%, लेकिन जीरो हो जाएगा हमें पता है, लेकिन मार्केट में अक्सर लॉस हमें जब पता होता है तभी होता है। आपका इमोशन सर आपको किल कर देगा।
आपको लगेगा ना, जैसे आपने 200 का इधर कॉल सेल किया, 200 का पुट सेल किया, बैंक निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने फार ओटीएम सेल कर दिया 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे, 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे, दोनों के प्रीमियम आपने 400 पॉइंट ले। क्लियर है? आपको पता है कि मेरी जो लॉस है वो 1500 प्लस 400 और 1500 माइनस 400 पॉइंट तक हमको लॉस नहीं होना है। पॉइंट श्योर है? हाँ जी। मार्केट में मूवमेंट आती है, मार्केट में मूवमेंट आएगी, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट बढ़ेगी, विक्स बढ़ गया, अभी विक्स जो 12 है बढ़ के 15 हो गया, विक्स यहाँ से 25%। सर वो 400 की जो चीज थे ना उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी 800। ठीक है? अब आपको 400 पॉइंट लॉस दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं आपने 100 क्वांटिटी लिया है तो आपको 40,000 का लॉस दिख रहा है। मैं 100 ज्यादा क्वांटिटी नहीं होता है सेलिंग में, ठीक है। आपको 40,000 का लॉस दिख रहा है, 40,000 का। आप उसकी एडजस्टमेंट करना जानते हैं तो ओके, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं और आप रखे हुए हैं कि चलो मेरा जीरो हो जाएगा उसके नीचे, सर वहां से बढ़ के वो सिर्फ आपको 1500 तक ही पहुंचेगा। और विक्स अगर राइज कर रहा है तो उसकी वैल्यू जानते हैं क्या होगा? 400 की सेलिंग की वैल्यू हो जाएगी सर 1300-1400। क्या आपकी इमोशन और आपकी कैपिटल साइज इजाजत देता है उतनी देर होल्ड करना? आप नहीं रख पाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप अंदर से इमोशनल ट्रैप हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत से सवाल आएंगे। कहीं भाग गया मार्केट तो, कोरोना में इतना बड़ा फॉल हो गया तो, मतलब जो नहीं हुआ है वो आप सोचने लगेगा और वो आपको एग्जिट करवा देगा और फिर बाद में जीरो हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन अच्छा है कि सर जीरो होगा तो 100% जीरो होगा, बट आपकी जो इमोशन है वो जीरो होने से पहले आपको एग्जिट करवा देगा। इसलिए एक लेवल रखिए, उसके ऊपर जैसा ही निकला उसको आप कवर कीजिए और उसको एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहिए। कवर करने का तरीका क्या है कि मान लो आपने जो बाय किया है, ठीक है, तो जिसको सेल किया दोनों साइड का उसको और एक्स्ट्रा सेल कीजिए। आपने एक लॉट सेल किया, एक और सेल करो, दो कर दो, ठीक है। और करने के बाद ऊपर का बाय कर लेंगे 300-400 पॉइंट ऊपर का, सेल करके बाय करना है। क्लियर है? इस चीज को हमेशा उसी में भी हेजिंग, हाँ उसमें भी हेजिंग हो जाएगी। उसमें भी हेजिंग, मैं उस पर और डिटेल बताऊंगा। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना तो करीब 7 to 8 टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सर ऑप्शन में अपनी थॉट्स को ओपन करके चलना था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होगा। लेकिन जो मार्केट है ना हमारे इमोशन से खेलता है सर, बहुत गंदे तरीके से खेलता है और हमें परेशान कर देता है। जैसे आपने कहा ना जीरो तो नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि जीरो नहीं होगा, पर फिर भी दुनिया क्यों नहीं पैसा कमा पाती है? 10 बार ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं और 11वें बार विथ इंटरेस्ट वापस दे देते हैं। क्यों ऐसा होता है? लॉजिक यही कि हमारा इमोशन मार देता है। हमें उससे बचने का तरीका पता होना चाहिए कि ऐसा होगा, ये मुझे पता है, बट जो इमोशन के साथ मेरा करेगा मुझे नहीं पता है। और जितनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, आपका इमोशन उतना ही बड़ा होगा। अगर आपको एक लॉट में है चलो जी देख लेंगे, अगर आपने आप कहीं गलती से अपनी पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, अब आप तो गए काम से। ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, कभी भी 40% से ज्यादा कैपिटल का यूज करना ही नहीं है। पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कैश में एक स्टॉक में 10% से ज्यादा कैपिटल डालना ही नहीं है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा डालना ही नहीं है। ये ज्ञान को हमेशा रखिए, इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो आप खतरे में। ठीक है? ओके सर। और सर एक आप वो भी समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं वेडनेसडे हेज सिखाऊंगा। वेडनेसडे सर उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, विक्स को ऊपर नीचे करने दीजिए, अगली क्लास में मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। वेडनेसडे हेज भी और एक्सपायरी डे हेज भी। एक्सपायरी डे में हाँ रेशियो को हम किस तरह से यूज करते हैं, तो उसके पहले हमें ऑप्शन बिहेवियर चाहिए, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है ना। अगली एक्सपायरी और मतलब सिर्फ हेजिंग करने 1 महीने हम डिस्कस करेंगे। ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू। और किनका क्वेश्चन है? 1 मिनट, बहुत क्वेश्चन है सर, तो आप लोगों को मिलेगा। जो क्वेश्चन नहीं पूछे उनको धन्यवाद। तो आपको मैं एक मेल एड्रेस भी दे दूंगा, उस पर आप मुझे अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और अगर आंसर नहीं मिला तो मैं आपको फिर फोन पे ले लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो दिया जाएगा सर, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। ये मुझे भी कभी बुरा लगता है मैं टाइम पे आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो लेकिन सर फैमिली मैन की परेशानी है। रोल नंबर 812 राहुल शाह जी। सर गुड आफ्टरनून। सर मैं भागलपुर से हूँ वैसे तो। अच्छा भागलपुर से, क्या बात है सर। सर मैंने एक बैंक निफ्टी का और आइसर का ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी आइसर का?
नहीं, बैंक निफ्टी और आइसर का ट्रेड। ओके ओके ठीक। तो दोनों में मैंने आपसे पूछा भी था सर, जैसे एक बीवी ट्रैप बना था 5 अगस्त को। ओके तो आप अगर चार्ट अगर देखेंगे सर, किसमें? तो मतलब बैंक पूछना मुझे बस केवल आइसर। फिफ्थ को सर, आवरली टाइम फ्रेम पे। अच्छा आवरली में बना है। ओके कब बना है सर? फिफ्थ को सर। फिफ्थ को, या हाँ ठीक है। लेकिन सर जब ये लिया था, मतलब तो ये राइज कर गया था, मतलब बेसिकली पहली ये। बात तो कि जैसे ये बीबी ट्रैप बाहर बन गया, करेक्ट। अब बाहर बनने के बाद हमको वीवैप के नीचे चाहिए ये। हाँ, वीवैप के नीचे आया था ना सर, थर्ड कैंडल में। अच्छा अच्छा, छोटे कैंडल में आया होगा 10 में। हाँ, ठीक, तो मतलब मेरा ये पूछना था सर कि ये ट्रेड सही लिया था, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर गया, बट ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन सही था सर। ट्रेड तो बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ आवरली चार्ट में बना है सर, तो आपको ए वाला का फिफ्थ को है ना सर? फिफ्थ को सर, यस। ये आप था फोर्थ पे, हाँ फिफ्थ वाले पे सर, हाँ। यही है ना? नहीं सर, इसमें बीबी ट्रैप आपको कहाँ बनाया? सर आवरली में जिस समय देखा था, तो तो अगर आवरली में बीबी ट्रैप बनाया तो आवरली में वीवैप के नीचे चाहिए। यस सर, आवरली, हाँ आवरली में ये तो बना है ना सर, फोर्थ फिफ्थ को। फर्स्ट कैंडल बना सर ग्रीन, देखिए सेकेंड कैंडल। लेकिन वीवैप के नीचे भी तो क्लोज होना चाहिए सर। ये जो सर रेड थर्ड लाइन कैंडल क्लोज, सर इसके थर्ड कैंडल क्लोज किया था, तो मैंने ट्रेड लिया था पुट का। कहाँ क्लोज किया सर? चार्ट में तो यहाँ नहीं है। इस तरह की क्लोज कैसे कहेंगे सर इसको आप? ये बाहर बना ठीक है, बट इसको क्लोज तो नीचे करने दीजिए। नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक वैलिड नहीं सर तो बना। इस चीज के केस में सर हम चार्ट किसका देखेंगे सर, फ्यूचर का कि कैश का? आप किसी का भी देखिए, फ्यूचर का या कैश का, किसी में भी बन जाता है तो ओके है, ठीक है, किसी का भी देखें। और दूसरा सर बैंक निफ्टी का, हम्म ये 3 स्टेप पैटर्न जो था, हम्म। इसमें सर 9 अगस्त को। ओके ओके, एक मिनट। बैंक निफ्टी 9th कहाँ से? ए, यही तो है। मैं भी 1 मिनट देख रहा हूँ सर। वो छोटे छोटे कैंडल्स वाला जो आपने बताया था ना सर। बैंक निफ्टी में? यस सर। बैंक निफ्टी में तो नहीं बना है 3 स्टेप इधर से हाल फिलहाल में, क्योंकि मैं भी बैंक निफ्टी पे नजर रखा ये हूँ। सर, ये वाला जो 1 मिनट 10th को जो बना है सर, अपर बैंड पे जो चल रहा था, हाँ ये वाला जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अच्छा अच्छा तो मैंने बुलिश ट्रेड यहाँ पर लिया सर, अपर बैंड पे भी ट्रेड कर रहा था। अच्छा, इसको 3 स्टेप मान ठीक लें। है, हाँ। तो ओके, ये आइडेंटिफिकेशन सही था या गलत था सर? नहीं सर, ये 3 स्टेप नहीं है सर। तो क्योंकि उसके बाद फिर गिर गया था, जब ये फिर गिरा तो 3 स्टेप का मतलब। रूल है कि जो वीवैप होगा ना वो अपवार्ड में होगा, और इसके क्लोज के ऊपर एक क्लोज करेगा, इसके क्लोज के इस तरह से बढ़ता है आगे, इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एक क्लोज करेगा, इसके क्लोजिंग के ऊपर ये तो कंफर्म हो जाता है। ओके ठीक है, मतलब आइडेंटिफिकेशन फिर। कहाँ है? 36,273 रुपए 45 पैसे एक क्लोज का है। 36,190 हो गया कैंसिल। अभी रुक जाइए, अब इसके हाई जब ओके तक ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं ले। ओके, नहीं मैंने इसलिए इसको लिया था कि ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा था। देखिए मैंने देखा है जनरली बहुत से जो स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 बन जाता है सर, 3 बन गए। अरे मैंने कहा 3 बन गए तो जंप लगा दोगे, इतना आसान है। आपकी आंखों को ट्रेंड करना है, ट्रेंड द आई। आपको अब यहाँ ओपन लो बना है, देखिए, है ना? हाँ करेक्ट। ओपन लो बना तो इसका मतलब है कि प्राइस इजिली ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं इसके पास ही आकर रुक जाएगा, क्लोज करेगा मार्केट। ठीक है। ये ओपन लो बता दिया। आप लोग अक्सर ठीक है। बीबी ट्रैप देखिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ओपन लो बना हो और बीबी ट्रैप ऊपर बना हो तो सतर्क रहिए, वो गिर के फिर ऊपर जाएगा। और ओपन हाई बना हो, ठीक है, ओपन हाई बना हो और नीचे की तरफ बीबी ट्रैप बना हो तो भी सतर्क रहिए, ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस का काम करे। ठीक है सर, क्योंकि इसके बाद हुआ तो सर, हाँ क्योंकि इसके बाद फिर वो नीचे आ स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं ट्रेड से निकल तो गया, और फिर वो ये तो बैंक निफ्टी में निकल गया था, फिर मैं वही मतलब समझना ये चाह रहा था कि आइडेंटिफिकेशन सही था या गलत था दोनों का।
आइडेंटिफिकेशन सही नहीं था दोनों। बैंक निफ्टी का तो सही नहीं था, लेकिन आइसर वाला सही था ना सर। लेकिन असल में आपने क्या देखा था, बीबी ट्रैप? नहीं सर, बीबी ट्रैप सही नहीं है इसका, जो बाहर ये भी बढ़ सही जाएगा, नहीं है। जिस दिन इसके जैसा लो ब्रेक करेगा ना, ठीक है उसके सर। बाद सही होगा। जो ये लो बना के गया, अब इस लो को जिस दिन ब्रेक करके आगे बढ़ेगा, तब आप मानेगा कि अब सही है। तो ये 2-3 दिन बाद आएगा, तो उतना कोई देखता नहीं है सरावर्ली चार्ट पे, ठीक है ना। ठीक है। इमीडिएट और फिर यही चीज सर पॉजिटिव साइड में फिर आगे आना है, मतलब एज एन 12th हाँ, आगे की तरफ हाँ जब आप जाते हैं। हाँ, तो भी जाते हैं तो तो मैं उस दिन फिर ये ट्रेड नहीं लिया था, मतलब ये ट्रेड फिर सही था। हाँ, ट्रेड सही था। करेक्ट ना सर? आप इसके अलावे अब इसे भी देखिएगा, ये देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो आज ऐड हुआ, तो आज अब अब इसमें ये से ऐड फिर हुआ, अब इसे इसको भी देखेंगे। ऐड कर दूसरी देंगे चीज, इसमें स्मार्टनेस दिखानी है। आप लोग ट्रेंड लाइन यूज किए हैं कभी? ट्रेंड लाइन यूज किया है ना, तो जब भी कहीं हाँ से सर। कर्व बना दे और गिरे, तो ठीक। वहां पे एक ट्रेंड लाइन अपना अस्तर से लगा देना है, इस तरह से। ठीक है। ट्रेंड लाइन होगा, या तो हाई है, जैसे यहाँ पे दोबारा गिर गया, एक बार गिरा और दोबारा भी यहाँ से जाके ऐसे गिरा, तो अब आप इन दोनों पर ट्रेंड लाइन लगाइएगा, यहाँ से लेके। तो इस तरह से क्या हुआ, एक आइडिया आपको देता रहेगा कि इस ट्रेंड में अभी चल रहा है। अब यहाँ जा रहा है तो इस ट्रेंड में, इस ट्रेंड में से, ठीक है। तो इसे एक आइडिया भी आपको ट्रेंड का दे देता है। इसका बहुत ज्यादा यूज, वर्सेटाइल यूज इसका आप कर सकते हैं, ईएफ का, काफी ज्यादा। ओके सर। ये काफी पावरफुल भी है सर। जैसे एक बार जीरो लाइन के नीचे आ गया ना, तो ये कंफर्मेशन टॉप पे ही दे देगा कि भाई जीरो लाइन के नीचे तो गिर जाएगा। अब जरा सा जीरो से ऊपर जाए तो जंप मत करने लगिएगा कि बाय करो बाय करो, क्योंकि यहाँ पे जाके मुड़ा हुआ दिख रहा है, बट लाइव मार्केट में ऐसा दिखेगा सर। ओके। तो जंप नहीं करना है, वेट करना है कि यहाँ पे लगाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसके ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस। तो ये सब चीजें हमें आइडिया माइंड में जनरेट करनी है लाइव मार्केट में। यहीं पे एक प्रोफेशनल और आम निवेशक में डिफरेंस पैदा होता है, यहीं पे। ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमित सोनी जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर आप अगर अरबिंदो फार्मा का चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो मार्च 20 का जो आपने एवी वेब बनवाया था, एवी वेब की लाइन डलवाई थी मार्च 20 की, जी जी, उससे उसके बिल्कुल टच कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ये समझ, लेकिन हिलेगा मिलेगा सेलिंग में आ रहा है। टच कर रहा है, हिलेगा मिलेगा नहीं, अभी नहीं टच कर रहा है। 688 के पास है सर वो ब्लू वाली लाइन, मतलब अगर आप मार्च 20 जो कोरोना वाला फॉल था, अगर वहां से ईवी वेब डालेंगे। अच्छा, ये वाला कोरोना फॉल्स है ना? जी जी, एक मिनट, उसका भी ले लेते हैं, सिल्वर वाला ना। अब तो फार्मा की थर्ड वेव नहीं आया, तो मैंने पहले ही कहा फार्मा स्टॉक से भाग जाना है सर। जी जी जी, आपने बताया था। बहुत मुसीबत में डालेगा फार्मा वाले। जितने भी मलाई खाने थे फार्मा के, खा चुके हैं। अब बाजार उनको बताएगी कि देखो, अब मुझे लेके 8-10 साल बैठे रहो। टॉप पे सब रिटेलर उसमें अटक गए हैं, अब रिटेलर जिंदगी का मजा ले। डेली टाइम फ्रेम भी कीजिए सर। सॉरी सर, 2021 हो गया, मुझे 20 करना 20 हो जाएगा। आप लोग अब गाइड कर देंगे, गलती करेंगे, आप लोग को सिखा देना है कि मैं गलती करूं, आप बता दें। गलतियां करके हम लोग सीख जाएंगे सर। बिल्कुल, अच्छा हो गया। ये तो इसको ब्रेक कर दिया है सर। जी, तो इसका मतलब, और हिलेगा मिलेगा सेल पे मैंने जो आपसे सीखा है उस हिसाब से इसको सर टाइम फ्रेम डेली कर लीजिए सर। आपने वीकली किया हुआ। हाँ सर, ठीक है। अब इसको सर क्या कर रहे हैं ना, कि कल इसको अगर ऊपर जाना तो कल इसको यहीं से इतनी बड़ी कैंडल बना के ग्रीन बनानी है, ठीक है। कल का दिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट जितने इंडिकेटर्स हैं वो तो कर रहे हैं कि सेल है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? प्राइस के कार्बन कॉपी होते हैं। ए मुड़ा तो इंडिकेटर भी मुड़ जाएगा जी, ठीक है ना। लेकिन ए जो है प्राइस के एवरेज, तो ए सच बोलता है। क्लियर है? तो ए जो एरिया अभी टूटा है, अब हम कल का दिन हमें देखना है कि कल का दिन में एक ग्रीन कैंडल अगर ऐसे ही बनाती है यहीं पे इतनी ही बड़ी, तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगी प्राइस और इस लेवल तक एक बार जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये काली लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी, समझ लीजिएगा। समझ गया मैं। मारू बोजू बनेगी सर जो इसको हाँ, या ओपन लो बनाते हुए जाएगी। लेकिन अगर कल की लाइन भी गैप डाउन करके ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर गया जी, तो फिर कहिएगा कि आओ यहाँ। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप यही होगा 500 हाँ, 530 में। बस ये होगा। और यहाँ पे आपको ए भी होगा मंथली का तो 20 इसमें ब्रेक कर ही दिया है, और मंथली क्लोज नीचे कर गया तो ये है।
देख रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसके नीचे नहीं जाएगा अभी फिलहाल। कंपनी में बहुत मतलब बड़े अभी भी इस पे ट्रेड बाइंग का ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए जब तक ये ग्रीन क्लोज नहीं दे कल तक। नहीं, हम तो सेल का ट्रेड सोचेंगे ना जब तक ये ग्रीन नहीं जी देगा। जी, ये तो सब कुछ सेल। नीचे जैसे मैं एक चीज आपको स्टोरी बताता हूँ, हम्म। हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। जी ट्रेंड को अगर आप साथ नहीं चलते हैं तो आपको मुश्किल आएगी। तो कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि सर ट्रेंड मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे बताइए। मैं कहता हूं कि घर में कोई 3-4 साल के बच्चे को बुला लेना है, एक मूविंग एवरेज लगा देनी है 5 SMA में या ये में, उसे पूछना है कि ये जो लाइन है काली पीली, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर वो बच्चा कहता है कि ऊपर जा रहा है तो आपको बस बाय करना है, बोल दे नीचे तो नीचे सेल करना है। यही होता है ट्रेंड सर। सर जैसे दो तरीके, 3 साल का बच्चा भी ट्रेड बता सकता है। बिल्कुल ट्रेड करना मुश्किल है उस ट्रेंड को। जी। जैसे अभी इस लेवल पे है ना, अंदर से आ रहा है ना कि यहाँ से बैक हो जाएगा। ये मैं यही सब पूछना चाह रहा था कि दो तरीके हैं, एक तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, दूसरा सपोर्ट पे। मेरा जो अपनी मैं सीखता हूँ जो भी आपसे, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ ट्रेड लेंगे तो बार बार सप्लाई आएगी और प्राइस को बढ़ने नहीं देगी। अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, वहां सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पे स्पीडी रिकवरी, प्राइस भागना चाहिए। अगर आपको तुरंत लिए और 1-2 दिन में पैसे चाहिए तब तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लीजिए। और ब्रेकआउट से ज्यादा पैसा ब्रेक डाउन में बनता है। मैं आपको बता दूं, ब्रेकआउट 80% ऑफ केस फेल हो सकते हैं, ब्रेक डाउन फेल नहीं हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ केस ब्रेक डाउन पैसा देता है। इसी कारण जो सेलर होते हैं मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेट होते हैं, बुल, बियर और साइडवेज वाले। तो जो बियर वो क्या कहते हैं कि भाई मैं तो 10 महीने बुल को पैसा बनाने दो, मेरे 1 महीने में आ जाने। बियर इस खुशी में जीते हैं और बनाते भी। आप नोटिस कीजिएगा ट्रेडर में बियर ज्यादा पैसे बना लेते हैं सर। 3 दिन की गिरावट में सब घबरा जाते हैं, सब घबरा जाते हैं, और बुल उसमें पैसा बनाता है। तो गेम को समझिएगा कि ब्रेकडाउन फेल इजीली नहीं करेगा, ब्रेकआउट फेल करेगा। क्यों नहीं इजीली फेल करता है ब्रेकआउट? क्योंकि ब्रेकआउट में रिटेलर भागता है माल छोड़ छोड़, तो सप्लाई बढ़ता चला जाता है। और ब्रेकआउट में रिटेलर बाय नहीं करता, उसको डर लगता है कि नीचे भी आ सकता है, तो वहां से जो स्मार्ट मनी बाय करता है और ब्रेकआउट के खास ऊपर जाकर रिटेलर बाय करता है, तब गिरता है। तो ये सब चीजों को समझिए। आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, वेट कीजिए, कल का दिन मंडे निर्धारित करेगा इसको। अगर ऊपर जाना है तो ग्रीन कैंडल ऐसे ही बनाएगा, उसके बाद ए लाइन में बता दूंगा, ये है ना ए लाइन जी, यहां तक आएगी, ये काली लाइन को पार नहीं करेगा ये। अच्छा, ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर ये गया और यहाँ पे 5 ऐसे में भी लगाना है। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगे कि सिर्फ ग्रीन लाइन बना दिया तो चलो जी हम जंप लगा लेंगे। पैसे पेड़ पे नहीं होते, देना ही नहीं पंटरों को पैसा। ये देखिए 5 ऐसे में, ठीक है ना, इसके ऊपर आओ तब मानेंगे। अच्छा, अब मानेंगे कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल अब यहाँ से हो रहा है। हाँ, अब यहाँ से हो रहा है। आप देखो ना सर कि जैसे ही 5 के नीचे क्लोज देना शुरू किया, आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो और एसएल जस्ट 5 के ऊपर या इस हाई के ऊपर लाके छोड़ दिए, बहुत बेहतरीन ट्रेड करता है। बैंड ब्लास्ट भी जब तक बैंड के साथ है अपना है, देख रहे हैं बैंड ब्लास्ट यहीं से चल रहा है। जी जी, यहीं पे बैंड ब्लास्ट हो गया है मार्केट में। तो ये सब चीजें, और यहाँ पे आपको देख रहे नीचे चला गया है, हिलेगा भी, तो इसी एरिया से आपको ऐसा कुछ ऐसा सीन होगा लाइव मार्केट में। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है बस छोटा सा। सर नौकरी का अगर आप शेयर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाँ करेगा सर, नौकरी तो अच्छी शेयर है, मैंने तो इसको 1600 पे। जैसे सर आप कहते हैं कि अगर कोई शेयर कुछ महीने मंथली टाइम फ्रेम पे एक ही रेंज में ट्रेड करे, तो उसके बाद चांसेस होते हैं बहुत तेजी से भागेगा वो शेयर। पहले तो मैं नौकरी के बारे में बता दूं सर कि एवरग्रीन शेयर है, ठीक है जी। ये सब स्टॉक एवरग्रीन होते हैं, इनको लेकर राइड कीजिए। इसकी स्टोरी है, इसमें इसके फ्यूचर है, तो आप इसको राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर ये जो बराबर बराबर बार्स बन रही है लगातार 5-6 महीने से, इसको इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए? इसको इंटरप्रेट बस वीवेप, आप वीवेप लगा दिए है ना, आपको कहीं भी वीवेप के पास आता है, बाय कीजिए, वीवेप के नीचे आपको मंथली क्लोजिंग है सिंपली। क्योंकि एवरग्रीन है ना, तो हमेशा बाय ही सोचेंगे, सेल तो सोचना नहीं है इसमें। ट्रेडिंग करनी है तो बात अलग है। नहीं, मैं तो इन्वेस्टेड उसमें का बहुत टाइम। तो ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके पास ही लेना। अच्छा, ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, अब यहाँ पे मत सोचिए कि ट्रेन में पकड़ लो। नहीं सर, आने दीजिए, ये आएगा, या तो ये आगे आएगा, ये आएगा। आज यहाँ से 4000 पे छूट गया, हम इसको 7000 पे पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके पास ही पकड़ेंगे जहाँ से हमारा लॉस का।
अच्छा। हमें नहीं चाहिए 4,000 पे, बात तो तुम जाओ पर हम 7,000 पे लेके तुम्हें 70,000 पे सेल करेंगे, मेरे लिए ज्यादा बेटर है। 4,000 पे लेके हम पेन नहीं ले सकते कि आपने यहाँ ले लिया और यहाँ से यहाँ गिरा, तो जो पेन का अनुभव आप करेंगे ना सर, इन्वेस्टमेंट करने की आदत छुड़ा देगी, नहीं करना है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए सर इन्वेस्टर नहीं रह जाते हैं, एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बनते हैं और पछताते हैं। मेरे पास आते हैं सर, क्या मैं स्टेशन पास पकड़ो ना, बात खत्म। वहां आता है जहां पे सारा पैसा इंटर कर रहा है स्मार्ट मनी, आप कर जाओ तो क्या दिक्कत है आपको, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। एक कहावत है कैश इज किंग, कैश पे बैठे रहो, प्रॉब्लम क्या है? कैश इज किंग है तो कैश पे बैठो ना, क्यों मतलब पास का पैसा आपको हलचल उड़े। सर कुछ रिटेलर से तो काफी गुस्सा आता है मुझे, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं, वो नहीं पाले की बात। 8,800 के पास निफ्टी थी जी, 9300 जाके आया था। तो मुझे किसी ने पूछा सर पोर्टफोलियो बना लें, मैंने कहा बिल्कुल बनाओ। तो सर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि निफ्टी 5-6 हजार आएगी, सर रिटेस्ट करने आया है। मैंने कहा जो लोग भी कह रहे हैं ना उनसे पूछना कि कभी इन्वेस्टमेंट भी किए हो, उनका काम है ज्ञान पिलाना, वो अपना 1 रुपया मार्केट में नहीं लगाते, वो बेवकूफ है। अरे मार्केट 12,400 से गिर के आ गई है 7,500, आप क्या जान लोगे भारत बंद कर दोगे क्या? मैंने कहा नहीं होगा कुछ, आप इन्वेस्ट करो यहाँ, मेरी राय मानो कुछ नहीं तो 70% इन्वेस्ट करेंगे। सर पानी के भाव स्टॉक मिल रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने कोई पूछ, आज जो स्मॉल कैप सर 20 रुपए वाले भी 400 दिख रहे हैं ना, जी जी, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। मैंने कहा कि छोटे छोटे जो स्मॉल कैप है उनपे तो सर लार्ज कैप ले लो, उनका लार्ज कैप लेना है लो, लेकिन भागेंगे स्मॉल कैप ज्यादा, तो तुम पैसा लगा दो। तो सर मेरे पास 3,50,000 है, मैंने कहा 2 लाख तो भी लगा दो मेरे नाम से। तो डूब गया तो मैंने कहा मैं दूंगा, मेरे से ले लेना, मेरा भी लगा था अच्छा खासा, मैंने कहा डूब गया तो मैं दूंगा। बंदे ने सर 50,000 रुपये लगाया, देखिए उसके करेक्ट सर, ये बोल रहा है कि नीचे जाएगा, वो बोल रहा है, मैंने कहा सारी दुनिया बोले सुनता रहा भाई, मैंने गलत सलाह देती माफ कर। थोड़ा 8800 के पास थोड़ा देर रुका, उसके पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हुआ, फोन आने लगा सर निकल जाए क्या? मैंने कहा लिया क्यों था? जब तुम 5% डाउन नहीं देख सकते हो तो क्यों लिया था भाई बताओ? नहीं सर आप रख लेंगे, आपने कहा तो। मैंने कहा मेरे फेंक पे रखोगे, पैसा का प्रॉफिट होगा तो मुझे दोगे? वहां से चला सर तुरंत 10,000 पे गया, वो लगा उसका स्टॉक डबल हो गया, कह रहा है बेच दे सर। मैंने कहा इसके लिए लिया था। रिटेलर सर ऐसा होता है। आज की तारीख में 50,000 की इन्वेस्टमेंट सर बढ़ के हो चुका है 4.6 लाख। 4.6। अब कहता क्या है कि जो बचा हुआ पैसा उसका खरीद लें सर। तो रिटेलर सब महंगा खरीदेगा, सस्ता बेचेगा, रिटेलर आज की की आदत तारीख है। में खुद से सवाल करें, आप लोगों में से बहुत से लोगों को दिल नहीं कर रहा है कि मेरा स्टेशन छूट गया, आप जरा ले लेते हैं। जहां 7,500 पे आपको डर लग रहा था, आज आपको कन्विक्शन में होंगे। सही कह रहे हैं सर, महसूस हो रहा है अंदर से। बिल्कुल। मार्केट है और ऐसे ही करता है। हमें ये जो इमोशन है जो हमें गलत टाइम पे महसूस करवाता है, इसी को जीतना ही लर्निंग है। जिस समय आप इस मोह माया के संसार से बाहर हो जाते हैं, आप मार्केट में सफल हो जाएंगे। ये जो हमारी इमोशन अंदर से आती है ना कि ये ऐसे हो गए, उससे बाहर निकलते हैं तभी आप इसमें सकते। तभी मैं कहता हूं बार बार बाकी सब मोह माया है, समझिए इस बात को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, ये मत कीजिए जो प्राइस कुछ दिखाएगा सारी दुनिया कर रही है, नहीं चलेगा ऐसे। सर मैंने जो सोचा है, मैं कुछ पैसा हर महीने लिक्विड बीस और गोल्ड बीस खरीद के रखता हूँ कि जब कभी मार्केट गिरेगा उसको बेच के मैं एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर मुझे कुछ से पूछता है सर क्या इन्वेस्टमेंट करें, मैं कहूँ गोल्ड भी निफ्टी भी खरीदो, गोल्ड भी निफ्टी भी खरीदो। गोल्ड बीस और लिक्विड बीस तो स्पेशली इसके लिए, हाँ, निफ्टी बीस जूनियर बीस में तो मंथली एसआईपी करता हूँ। क्यों खरीदो कि ये जो पैसा है ये ट्रेड, अगर मार्केट में क्रैश आएगी तो स्टॉक सर पागल की तरह गिरेंगे। निफ्टी में बहुत करेक्शन आएगी, 30-35% आएगी जी, स्टॉक में करेक्शन आएगी 70-80% आएगी। आप निफ्टी बेचो उस समय, वो सब खरीद लो, स्टॉक हो गया पैसा। 1 साल में अपनी जगह पे आना है। ये सब तरीका है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अभी के टाइम पे आप स्टॉक में इंटर कर जाते हैं अपने पूरे वॉल्यूम के साथ तो आप फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैप में। इसको बचिए। इन्वेस्टमेंट का खैर, इन्वेस्टमेंट हम एक बार डिस्कस करेंगे, क्लास इन्वेस्टमेंट जैसे जो टेलीग्राम से सीखा है सर कि आप वो N100 खरीदने के लिए सजेस्ट करते हैं, वो सब कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल N100 में आपको मैंने दिवाली के टाइम पे कहा था कि ले लीजिए, अगले दिवाली मिले, और मैं वो दावे कर रहा करता हूँ हूँ आप लॉस में नहीं होंगे। नहीं सर, फायदे में, और उस मार्केट कहीं भी गिरती रहे मेरा वो ग्रीन रहता है, ग्रीन रहेगा सर। तो वो चीज मैं बता रहा हूँ कि वो सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है जिसमें आप करके इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लान कर सकते हैं जी। इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। और किनका? अर्पित जी क्या क्वेश्चन है सर? 637
अर्पित गोढ़ा हेलो। जी सर 637। नमस्कार सर। पहले तो जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपको सर पहले तो मैं विश करना चाहूंगा, आप जा रहे हैं घूमने तो जी जी इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जो आपने जा उड़ जा ट्रेड बताया है, वो बताया है स्कैनर, तो उसमें ये फ्लैट होगा जब बताएगा या फिर जब उड़ जाएगा उसके बाद बताएगा? थोड़ा सा उड़ता रहेगा तभी बता देगा सर, लेकिन आपको बहुत नीचे ही बता देगा, आपको मौका देगा ईमानदारी से बाय करने का। जी सर। और सर जो आपने बीबी ब्लास्ट का स्कैनर बताया था, उसमें मैंने डेली देख रहा हूँ, उसमें कोई भी ट्रेड आता नहीं है। नहीं उसमें अभी उसमें नहीं आएगा। मैं आपको उधर से लौटता हूं तो करीब 5 से 6 स्कैनर देने वाला हूं, ठीक है। उसमें एक जी। स्कैनर होगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। एक स्कैनर होगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब आज लिए 4 से 5 दिन में वो आपको 10% 12% दे देगा, ठीक है। जी सर। और ठीक है। 1 लाख कैपिटल है तो आप उसमें जो भी स्टॉक आता है 15,000 का ले लिए, 15,000 का ले लिए, तो आप देखेंगे कि विद इन वीक में वो आपको 10% का रिटर्न दे देता है। बहुत बहुत परफेक्ट, मतलब बिल्कुल वो 20 SMA के पास फ्लैट चार्ट डे टाइम फ्रेम पे वहां तक तभी एंट्री देगा, ऐसा देता ही नहीं। तो काफी परफेक्टली काम करता है और मुझे लगता है आप लोगों के पास होनी चाहिए। मैं उसमें थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वीवैप वगैरह डाल रहे हैं, तो मैं आपको ओके दूंगा। सर। उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं वो 1 ओके। लाख से एक स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग के पास कैपिटल होगा 5-6 का, 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट कर दीजिएगा। वो क्या करेगा, वीकली आपको 10,000 20,000 रुपये देना शुरू कर देगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक इन्वेस्टमेंट का भी कर रहे हैं, एक ऑप्शन के एफएनओ के लिए भी कर रहे हैं कि, और जो फ्यूचर की हेजिंग हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर की हेजिंग किस में करें, तो उसका भी मैं कर रहा हूँ। तो 4-5 में सर इमीडिएट बेसिस पे आपको नेक्स्ट वीक मानकर चलिए कि उधर से लौटते हैं तो हम आपको दे देंगे सबको, ठीक है। ओके और सर, उसके एक क्वेश्चन। जी जी, एक क्वेश्चन और था सर, एक एवी वेब को कब लगाना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब मैं आपको बता मतलब रहा हूँ सर, एबीवैप जो है ना सर, अपने आप में एक पूरा का पूरा सर एक सिस्टम। एबीवैप जो है अपने आप जी में जी। पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति ने सिर्फ एबीवैप पे अपने आप को महारत हासिल कर ली, सर आपको ट्रेडिंग तो दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेडिंग एवरी जगह आप जी। परफेक्ट होंगे। आपको बीट कोई नहीं कर सकता है। रीजन ओके क्या सर। है कि प्राइस में आप किसी भी इंडिकेटर को, लैगिंग हो लीडिंग हो, बेवकूफ बनाया जा सकता है रिटेलर को। एबीवैप को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, वो प्राइस का एवरेज है। ओके सर। दूसरी चीज कि हम उसको फियर जोन पे और हाई जोन पे दे रहे हैं। मारो मुझे, तुम्हारा एवरेज उड़ेगा, मेरा क्या जाएगा। मैं जी अकेले जी। थोड़े ना हूं बाजार में भाई। इतने जो कैंडल कैंडल खेल के प्राइस को जीरो से हीरो बनाए हो, मैं थोड़े ना मरने वाला, सब मरोगे। तो जी ये चीज समझिए, एबीवैप को ब्रेक नहीं, इसी कारण था तो कि 2008 का जो फियर जोन था उसे इस बार कोरोना में नहीं तोड़ा। नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपने को एवी वेब किस डेट पे प्लेस करना है, ये फाइंड नहीं कर पाए। आपको करना है सर 1 स्टेप बैक। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको करना है इंट्राडे, ठीक है, स्टोरी समझा देते हैं, मैंने आप क्वेश्चन समझ लिया। आपको करनी है मान लो कि इंट्राडे, ठीक है। जी जी। तो अब आपको देखना है कि किस डेट पे करें। तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक यहाँ बहुत बड़ी लो बनी जी सर। है ना। आप इस डेट पे फिक्स कर दो, 27/7/2021। ओके सर। क्लियर है। जो लो जी बना ना उसके एक दिन पहले फिक्स कर दो। जो एवरेज ओके। आया आपका हो गया इंट्राडे का। जैसे देखिए बहुत ही सिंपल है सर। यहाँ आप 5-5 मिनट पे एबीवैप को फिक्स कर सकते हैं। ओके सर। लगा दिए, जी सर। आवरली चार्ट लगा दीजिए और ये देखिए अब साथ में काम कर। अब ये जो जोन है ये आपका इंट्राडे का आवरली चार्ट में एंट्री जोन बनता है, ओके पोजिशनल, सर। ठीक है। लेकिन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो देखिए ये आपको उड़ाने मिलेगा। अब 10 मिनट पे करना है तो आप यहाँ पे लो बनाया है, देख रहे हैं जी सर। 16,186 पे, तो आप यहाँ पे भी बता दीजिए। ये आपको इंट्राडे के लेवल बता देगा। 1 मिनट पहले मैं आपको बैंड को हटाता हूँ, बैंड हटाना वैसे। ये लो देख रहे हैं यहाँ पे, जी सर। ब्लैक का, इस लो पे जी। ये डेट कौन सा है, 11/8 को। बहुत ही आसान है सर, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा माइंड ओपन करेंगे ना, कर लेंगे। ये लो है ना, ये जो लेवल देख रहे हैं वो आपका ना 16,300
23। सर। ये आपका एक लेवल है एंट्री का। ओके, तो छोटे ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसका यूज कर सकते हैं। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी अगर यूज करेंगे तो एबीएफ उसमें परफेक्टली काम करता है। मतलब सर जब भी कोई भी बड़ी गिरावट है अपने को उस टाइम पे बिल्कुल place करना है। एग्जैक्टली, लास्ट जब भी कोई बड़ी गिरावट हो आप वहां पे एबीएफ का यूज करेंगे। लास्ट जब भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हो, अब जैसे कि मार्केट अभी 16,400-500 है, कल को ऐसा होता है कि बाजार क्रैश हो जाती है और गिर जाती है, ठीक है, तो हमारे एंट्री लेवल क्या होगी, बाजार का जो भी टॉप बनेगा ना उस टॉप पे एबीएफ लगाएंगे, और उस टॉप पे जैसे ही एबीएफ लगाएंगे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसके ऊपर बुल, इसके नीचे भी, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। मतलब इसका आप वर्सेटाइल अपने थॉट्स को पहले ओपन कीजिए और अलग अलग जगह पे एबीएफ लगाइए, 8-10 लगाइए। अच्छा, और चेक कीजिए कि क्या रिजल्ट आता है, प्राइस कहाँ पे जाके बिहेव कर। जैसे अभी अरविंदो फार्मा ने इन्होंने पूछा, मैंने कहा कि अब देखो ये लगा है अब यहाँ पे जाएगा, तो प्राइस आपसे बातें कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखो भाई मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ करना क्या है। इनका कल अगर बेहतर, अगर इसके ऊपर जाना है तो कल ग्रीन कैंडल बनाएगी यहीं से और ऊपर की ओर बढ़ेगी, नहीं इसके नीचे अगर बैंड ब्लास्ट करके गया तो फिर नीचे जाएगा। तो क्लियर है ना, हमें तो कोई मतलब ट्रैप करने वाली कोई इसमें केस ही नहीं है। केस तब होगा जब हमारे माइंड में आ जाएगा कि मुझे बायर ही है, क्या सेलर ही है, तब मरेंगे। इस लेवल पे ना सेल करेंगे अरविंदो में, ना बाय करेंगे, उसको वेट करेंगे। बहुत से लोग आप लोगों को मैसेज करते हैं सर क्या करें, मैं लिख देता हूँ वेट। अरे भाई कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है, नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन, मैं बार बार कहता हूँ, लोग इसको मान ले, ठीक है। तो एबीएफ को इस तरह से आप लगाइए, हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अनुभव सक्सेना जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। सर अभी वो एवीएफ पे ही मेरा क्वेश्चन था। तो एक स्टॉक है हीरो मोटोको, तो वो मैंने एवीएफ लगाया जो मार्च 2020 कोरोना वाला टाइम था, तो वो मैंने फरवरी में एक स्टेप बैक जाके लगाया, तो वो बिल्कुल अभी उस पे आ रखा है एवीएफ पे। ओके, मंथली में जाके मैंने लगाया। हाँ बिल्कुल आ रखा है सर, बिल्कुल एकदम सही है, आ रखा है। मतलब सही लगाया ना थोड़ा मैंने? हाँ तो बिल्कुल आपने परफेक्टली लगाया है सर, ठीक है। अब आपको ये देख लेना है कि अगर हीरो मोटर कॉर्प को ऊपर जाना है तो यहीं से जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहीं से। अगर इसके नीचे क्लोज किया और एवीएफ में जहां स्लोप बन गया गलती से, तो फिर गया काम से, फिर यहां तक आएगा कम से कम इस लेवल तक, ठीक है। ठीक है। और सर एक सर पीएनबी का मुझे पूछना था। और हाँ यहाँ पे बता रहा हूँ सर, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा। ऐसे कैंडल ऐसे लगाइए, इसको ग्रीन होने दीजिए, जिस दिन ग्रीन होता है लॉन्ग कर लीजिएगा। हेकनाशी, ठीक है। एक ग्रीन होता है और एक छोटा सा भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, आप इसको लॉन्ग कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ तक के लिए, टारगेट के लिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी। और इसके ऊपर गया तो डब्लू बन जाएगा, डब्लू समझते हैं ना, ऐसे देखिए, ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। क्लियर, ओके ठीक है। ठीक सर है। इसमें जो फरवरी में जो लगाया है वो 1 फरवरी को लगाना है या 15 फरवरी जैसे आपने बताया मिड में लगाना है? मिड में लगाइए, एक को मत लगाइए, 15-20 को लगाइए, तब सही है। 15-20 एक को मत लगाइए, एक को लगाइए। हाँ एक मुझे पीएनबी का पूछना था सर, ये कि पीएनबी बैंक जो है इसमें हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है। हालांकि वो सपोर्ट पे आया था, सब डेली में देख रहा था उसे मैं, वो अपने एक पीएनबी का सर देखिए, पीएनबी चूंकि गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, तो इसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। स्टोरी बस यही है सर, गवर्नमेंट बैंक की स्टोरी की अभी रिटर्न को थोड़ा और बाहर करेगा, लेकिन चलेगा सर, सफेद हाथी। पीएनबी, एसबीआई तो खैर चल गया, अच्छा खासा चल गया, लेकिन अभी एसबीआई की वैल्यूएशन अभी और ऊपर जानी चाहिए। सर इसमें एक एनालिसिस किया था मैंने कि जो मंथली की जो 20 SMA है वो उस पे सपोर्ट ले रहा है, जो उसकी कैंडल बनी ना, 3 लास्ट कैंडल बनी मंथली में, तो मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया था उसमें और वो 20 SMA पे सपोर्ट ले रहा है ये। हाँ ले तो रहा है सर, लेकिन ये डाउन ट्रेंड की तरफ कर रहा है इशारा ना। हाँ तो डाउन ट्रेंड है अभी ये सपोर्ट कब कहते हैं 20 SMA में, मैं बताता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं 20 SMA, हाँ जी हाँ जी, ये नीचे की तरफ है ना, ये ठीक जब है। ऐसे फ्लैट हो जाता है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। फ्लैट हो जाना चाहिए सर, ऐसे सीधा, इसका मतलब एवरेज अब एक जगह किया जा रहा है। अभी एवरेज तो डाउन ट्रेंड में हो रही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो सकता है। जी हाँ जी, तो मतलब फ्लैट बनेगी बॉलिंजर बैंड और फिर फटेगा जब ये, हाँ तब और फ्लैट हिलेगा बनेगा और मिलेगा। ऐसे पतला हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये साल 2 साल इसमें ट्रेड करेगा, फटेगा, और अगला इसका ये
स्टेशन होगा और इसके ऊपर गया तो फिर रॉकेट। सर डेली में फटेगा वेट करें या मंथली में देखें, मतलब जब मंथली डेली में में सबसे बेस्ट होता है सर। वो डेली के अंदर इसका वीकली के अंदर इसका 46 पे आ रहा है फटने का। वीकली में भी फटता है तो पकड़ लीजिएगा सर, 46 फटता है तो आराम से इतना के तो जाएगा ना, 73 पे आधा खाली कर देंगे, आधा रखेंगे। अच्छा 76 पे और 73 पे सर ये वो है एवी वैप है ना ये? हाँ एवी वेब का, तो एवी वेब का पास जरूर कीजिएगा, नहीं तो एवी वेब गिरा देता है, इसकी नेचर बहुत गंदा है एवी वेब का, जिस प्राइस के ऊपर है तो बढ़ने नहीं देता है, एवरेज होता है प्राइस का ना, वो काफी दुखी कर देता है रिटर्न। सर ये एवी वैप वही लगा रखा है आपने, कोविड वाला ही लगा रखा है ना ये? कोविड में नहीं लगा रखा है क्योंकि उससे बेहतर मुझे और कुछ तो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो मतलब प्राइस में ये सब चीजें इजिली आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जितने लोग आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक दो क्वेश्चन और लेंगे। तजिंदर सिंह जी क्या क्वेश्चन है सर आपका, रोल नंबर 100? तजिंदर सिंह जी रोल नंबर 100, आप का क्वेश्चन क्या है सर? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन पोजिशनल पे ही था। हाँ और एसआरटी पे था। हम्म। पोजिशनल पे मेरा यही था कि सर मैं बिकॉज ऑफ माय रूटीन मेरे को करना है वीकली या मंथली पे करके मैं पोजिशनल छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं बस अपना एवी वैप को वीकली पे देख के बस लगा दूँ। वीकली पे देख के लगा ले, और अभी पोजिशनल के लिए मैं आपको एक स्कैनर नेक्स्ट वीक देने वाला हूँ, ठीक है? अच्छा। उसका और यूज आप करेंगे फिलहाल। एवीवैप का मौका सर आपको कभी कभी आएगा स्टॉक में, हर बार आपको एवीवैप वीकली एंट्री नहीं देने वाले। तो फिर सर 20 SMA पे लूँ जो भी स्टॉक और 20 SMA मंथली में बीबी ब्लास्ट और 20 SMA उसका मैं बताऊंगा पर्सनल में, लेकिन उसका स्कैनर में पहले आपको दे दूं, उसमें कुछ ट्रेड आप कर लो, कन्विक्शन है तो हम उस पर डिस्कस करें। ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन सर 2-3 थे, आंसर हो गए मेरे। ओके थैंक यू सर। बिल्कुल आप लोगों का देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन से बाकी का आंसर हो जाएंगे, बट एक फीलिंग मन में मत लगेगा कि सर से बात नहीं हुई ना तो मेरा आंसर नहीं मिला। मैंने देखा एक दो लोगों को, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आपकी बात होगी, हमारी कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी, अभी बहुत बात होगा, हम लोग पूरे ना एक दिन के लिए मिले हैं, अभी ये लंबा दौर चलेगा ये, इस चीज को आप समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो वन टाइम स्टूडेंट है सर हमेशा के लिए, आप इस चीज को एकदम माइंड में रख के चलेंगे कि आप क्लास से भाग जाएंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ, इस चीज को एकदम माइंड में लेकर चलिए। सर एक क्वेश्चन और छोटा सा था कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो हम लेते हैं, अब जैसे आपने उसमें टेलीग्राम में भी डाला था कि मिड कैप से अभी थोड़ी देर सारे रेड हो गए हैं, अभी ब्लू चिप में चले गए थे सारे, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बोला कि अब फिर से मिड कैप भागने वाला है, तो ये आप सर कैसे किस प्राइस एक्शन को देखते हो, मतलब एक्सपीरियंस भी सर कोई चीज होता है इस मार्केट में। मैंने जितनी दिन एक्सपीरियंस दिया है सर, मतलब एक्सपीरियंस दो तरह की होती है, एक होता है मार्केट में होना 15-20 सालों से, ठीक है, और एक होता है एक्टिव ट्रेडर होना या एक्टिव इन्वेस्टर होना। ओके। मतलब सर पिछले वर्षों ऐसे हो गए, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन मैंने ट्रेड ना किया, कुछ ना कुछ करता हूँ मैं मार्केट से, तो एक एक्सपीरियंस हो गया जिसको देखते हो। जैसे जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है तो वो सामने दिख जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मार्केट कभी भी आपको एक बताएगा नहीं कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, अगर आपको आइडिया लगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड करके फिर से वो उसको आगे ले जाएगा, और वैसी जगह मारेगा जहां हम सोच नहीं सकते, ठीक है, वहां मारेगा जहां पे हमारी क्षमताएं सोच भी नहीं सके कि ऐसा होगा। मुझे याद है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, निफ्टी जब गिरना शुरू हुई तो निफ्टी 3 फॉर्म में गिरती है, 5%, 12% और 17%, और चौथा होता है 38%। 5%, 12%, 17% और 38%। तो मुझसे किसी महानुभाव ने पूछा था, उस समय जब निफ्टी गिर रही थी 9,950 का सपोर्ट उस समय सबके पास था, ठीक है, और उसके बाद 9150 का सपोर्ट था लोगों के पास, ठीक है। ओके। तो मेरे से पूछा कि सर ये निफ्टी गिर रही है कहाँ रुकेगा, मैंने कहा देखो मेरे पास यही 4 चीजें हैं, 5, 12, 17 और 38। तो जब सर 17 टूटा तो उनका क्वेश्चन था 9950 के पास 17% टूट चुका था कि अब कहाँ जाएगी, मैंने कहा 38। पर ऐसा क्यों, मैंने कहा एक्सपीरियंस देख लेना। तो 38 का मतलब तो होता है कि निफ्टी 8000 7000 चली जाएगी, मैंने कहा हाँ जाना तो चाहिए। हाँ जी सर 9150 पे बहुत से लोगों में सपोर्ट देते देखा, मैंने कहा रुक जाओ, सपोर्ट मत दौड़े, वहां जाके थोड़ा सा मार्केट एक बार गिरा 8800, लोअर सर्किट की ओर गया, वहां से सीधा 10,000 के पास मारा। लोगों ने कहा देखो बन गया बॉटम, बन गया बॉटम, मैंने कहा बिल्कुल ना बना है बॉटम, अभी 38 का है, रुक जाओ अभी थोड़ा वीकली क्लोजिंग का वेट करते हैं। सर वहां गया, वहां से फिर वैसे ही फॉल हो गया।
तो 38 के एरिया तक गया भी। तो मार्केट का फॉल को मैं बता दूं, निफ्टी 4 फॉल। अगर निफ्टी यहाँ से गिरती है तो जो भी टॉप इसे 5% काउंट कर लीजिएगा कि निफ्टी यहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। मैक्सिमम 5 ब्रेक कर जाए, क्लोज कर जाए, सीधा 12% काउंट करना, और 12 कर जाए तो 17% काउंट करना, 17, और 17 टूटा 38। ये वीकली में देखना है सर। वीकली क्लोजिंग जरूरी है उसको अप ट्रेंड देखने के लिए। गिर रहा है तो डेली क्लोजिंग करता जाए, आप मानते जाइए। ओके, डेली 2 क्लोज किया, गेम ओवर। 2 क्लोज किया, आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे का पुट देखेंगे। क्या करता था मैं, 5 टूटा 17 वाला ले लिया। तो मुझे याद है सर, क्या बता रहा स्टोरी, ये था 10,800, 10,800 की जो पुट थी, 5 रुपए 30 पैसे की चल रही थी निफ्टी की, 75 का लॉट था। तो मैंने कहा था 5 रुपए 30 पैसे को बाय करो, टारगेट 130 होगा सर, रिटेल में होगा, वो जो फेसबुक वाला ग्रुप है उसमें, कि 5 रुपए पे बाय करो, टारगेट 130। निफ्टी चल रही थी लगभग 12। तो लोगों ने कहा कि मजाक कर रहे हो सर, 130 का मतलब है कि निफ्टी को तो 10,700 जाना चाहिए, और ये 11,800 900 में चल रहा था। मैंने कहा जाना तो चाहिए। कोई मानने को तैयार नहीं था सर। गिरना शुरू हुआ, वो 130 कब का बना मुझे नहीं पता, लोग रखते तो क्या होता भगवान जाने। मतलब वहां से तो उसी मंथ में लगभग 9100 के पास चला, तो इसलिए कि वो 5 टूट चुका था, तो एक एक्सपीरियंस था कि भाई 12 तक तो रुकना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, 5, 12, 17, 38। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो जैसा आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारे एक्सपीरियंस ये टाइम बीइंग में हम लोग जो इसमें डिस्कशन में रहेंगे अभी लंबे दौर तक, तो आपको भी एक्सपीरियंस का मैं मान के चलता हूँ 70-80% पार्ट तो मिल ही जाएगा। लर्निंग कर्व छोटा करना मेरा काम है, मैं कर दूँ। ठीक है सर। सर एसआरटी आप दूसरी क्लास लेंगे एसआरटी की? एसआरटी पे क्लास कर सकता नहीं सर, 10 मिनट बस लूंगा, उसके लिए मैं टाइम क्यों बर्बाद करूँ। अब पहले तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा। जरूरत पड़ा तो ऑडियो मैसेज के थ्रू समझाऊंगा, या जरूरत पड़ा तो क्लास में 10 मिनट चाहे पे चर्चा में कभी बुलाएंगे आपको, चाहे चर्चा में समझा देंगे। उसके लिए क्लास का टाइम क्यों लैप्स करें, है ना। तो चाहे कि बढ़ाएंगे 2-3 क्लास बढ़ा देंगे। सर आपने जो वीवैप पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मेरे हो गए। हमने आपने पहले तो लेके रखा था 2008 का बॉटम, फिर आप लिया मार्च 2020 का, तो 2008 वाले को भूल जाए हम? क्यों भूल जाएंगे सर, क्यों भूलेंगे, क्यों सर नहीं भूलना है। उसको भी लगा के रखूं और इसको भी लगा के रखूं? वो अब वही उसको हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट वो जो एरिया गोल्डन एरिया है, और यहाँ से 5 साल तक हमें उसको लगा के रखना है। आफ्टर 5 ईयर बाद उसको भूलना है। अच्छा, फिर उसके बाद अब मेरा 2020 वाला हो जाएगा एंकर। उसके बाद आए 2020 वाला हमारा 5 साल तक वैलिड है सर यहाँ से। ओके। 2008 के पहले हमारी कौन सी थी, 2000 की। तो आप इस गेम को समझिए, हम 5 साल इसको वैलिड लेके चलेंगे। गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 3 लेवल हमारे पास है। 2008, 2020 सिल्वर, और ब्रॉन्ज हमारे 11,000 का जोड़ी है जो। ठीक है, 3 जगह तो इन्वेस्टर है, बाकी जगह तो मोह माया वाले जंप लगा रहे हैं। और अब सर अब लगता है कि सर बबल बंद किया, अभी ऊपर को प्राइस एक्शन जो लग रहा है कि अभी ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन बबल तो नहीं कर सकते सर। बबल जो करके लोगों को 16,000 तक ले आया गया, बबल वाले गायब है सर। आरबीआई बोल के परेशान है, मतलब वो खुद ही मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। आरबीआई को तो खुद नहीं पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है, मार्केट क्या कर रही है। सुनता ही नहीं आरबीआई का आजकल मार्केट। ठीक है, तो बबल का नहीं है सर। अब मार्केट जिस जगह पे आ चुकी है, और जिस तरह से लोगों को ट्रैप किया है, लोगों को मौका नहीं दिया है माल खरीदने का, इस लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर रिटेलर्स को ये मार्केट एंट्री करवाएगी हायर पे, और उनको लगभग 2 से 2.5 साल तक एक रेंज बाउंड मार्केट का दर्शन करवाएगी, जिसमें कोई स्टॉक चलेंगे नहीं, एक रेंज में चलता रहेगा। ठीक है। और मिड कैप स्मॉल कैप में से कुछ खास होंगे जो भागते रहे। लार्ज कैप कहीं कहीं रुक जाएगी, और मिड कैप स्मॉल कैप फिर जाकर रुकेगा, फिर लार्ज कैप चलेगी, 2-3 साल ही चलेगा। और एक 2000 से लेके लगभग 2800 पॉइंट की गिरावट देनी है निफ्टी। ओके। तो मैंने आपको बताया था, मैंने निफ्टी में सॉरी मारुति में लिया हुआ था, अपना कॉल स्प्रेड बना के रखा हुआ था मैंने, और मैंने मेरी एवरेज 7400 आ गई थी। मैं ऊपर की कॉल्स बेचता जा रहा हूँ, लेकिन वो प्राइस वो 7200 जाता है, फिर से नीचे आ जाता है 7000। चलिए तो आज मारुति की भी देख लें, क्या हमारे ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, पता चल जाए। ये तो ओपन लो बना के हाई बना के गिर रहा है सर। डेली पे अगर ओपन हाई बन जाए तो आप पोजिशनल शॉर्ट करेंगे, या डेली पे ओपन लो बन गया तो पोजिशनल बाय करेंगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग।
डे टाइम फ्रेम पे ओपन लो ओपन हाई नहीं बनना चाहिए ट्रेड में। अब मारुति का सर यहीं पे 6500 के पास जो एरिया है का एरिया है। हाँ जी, ठीक है, और रुकना है मारुति को तो यही 20 SMA पे रुकना है सर, जाना है तो यहीं से ऊपर जाना है, रेडी रहिएगा। अगर इससे नीचे चला गया तो सर मैं निकल जाऊं कि बैठे रहूं अभी? तो यहाँ पे 6500 तक है, इसको कवर कीजिए। तो सर मैंने एक कॉल बेची हुई है ऊपर 7500 की। वो बेच देंगे, मैक्सिमम 6500 तक का भी एरिया है सर, 6500 के बाद ही हम इसे एग्जिट का प्लान करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो मैं सर एक ही कॉल बेचूं ना कि दो कॉल ही बेच दूं? दो भी बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे आता है तो। ठीक है, और सर किस लेवल की बेचूं? 7400 की 7500 की कॉल बेचूं? नहीं, और नीचे का भी बेच सकते हैं, उसमें तो कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा ना 7400 में। हाँ जी, नीचे का बेच लेंगे, उस डेली टाइम फ्रेम का देख लेंगे, ये है ना 20 SMA, इसके ऊपर 7200 का बेच देंगे, 7200 का बेच देंगे। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर आगे एसएल मान लेंगे, या हम इसको हेज में बदल देंगे, उसको कवर का वो जो इसको शॉर्ट करेंगे उसको स्प्रेड में बदल देंगे, स्प्रेड आगे बढ़ेगा रेशियो में बदल देंगे, रेशियो आगे बढ़ेगा डायगोनल में बदलेंगे, कहीं ना कहीं तो मारेंगे पंडरों को। ठीक है सर। एक चीज और मैंने देखा कि सर मार्केट में बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी करने चाहिए, बट आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काफी है कि फंडामेंटल भी देखना चाहिए? मैं बता रहा हूँ सर, फंडामेंटल एनालिसिस अलग है, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस सर काम करता है, इस चीज से कोई इनकार ना करे कि फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि बाय क्या करना है, बट टेक्निकल बताता है बाय कब करना है। तो आपको दोनों चाहिए सर। आप सिर्फ फंडामेंटल जानते हो और स्टॉक ले लिया और 5 साल बैठे रहे, रिलायंस में वैल्यू थी सर, 5 साल तक लोग बैठे रहे, चला नहीं। हाँ जी, और जब लोग निकल गए, रिटेलर फंडामेंटल काम करके चला गया। मुझे याद है सर, नौकरी 1500 से 1600 की रेट पे मैंने लोगों को कहा कि बाय करो, लोगों ने कहा कि इसमें तो जोमेटो लॉस करती है, लॉस करता है, मैंने बाय करो, स्टोरी है इसमें। तो लोगों ने कहा टारगेट सर, मैंने कहा जिस दिन तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो जाए उस दिन इसको बेच देना, नहीं हो रखे रहना। बोला ये कौन सा टारगेट है? मैंने कहा पैसे का निर्णय तो क्यों बेचोगे, कोई एसेट तुम्हारा है तो। राइट सर आज 5400-5500 चला गया, अब लोग नहीं पूछते उसका टारगेट, जो लोग उस समय लिए थे। हाँ जी, तो वो फंडामेंटल जैसे आपको स्टोरी देगी, आप रूल है इन्वेस्ट ऑन ए स्टोरी ट्रेड द प्राइस। ओके, मतलब स्टोरी पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्राइस को ट्रेड किया जाता है। अब आपने कहा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आपको ये बताएगा जो एनालिसिस है कि बाय क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस बताएगा बाय कब करना है। फंडामेंटल देखते हैं, उसका सबसे पहले रूल ये देखिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो, डी रेशियो जरूर देखिए। ठीक है, जिसकी डी रेशियो 0.5 से कम है बहुत अच्छा है, 1 से भी नीचे है तो चलेगा, मतलब उतना चले कि 0.5 से बहुत अच्छा है, डी एकदम बिल्कुल 0 है तो करना नहीं है, बहुत अच्छा है तो डी जरूर देखिए। डी रेशियो सर, डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा, डेट टू, हाँ ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि आप किसी की डी रेशियो 2 चली गई, 3 चली गई, अब भाई कंपनी क्या कमाएगा भाई, वो तो डेट में चल रहा है ऐसे ही। राइट मुझे याद है सर बाटा के बारे में, 2005 में बाटा काफी डाउन हुई, लेकिन डी उसका जो था मेंटेन था। लोगों को कहा कि भाई देखो डी इसका बहुत अच्छा है, ये कंपनी भागेगी, पकड़ लो, ये मल्टी बैगर बन सकता है, इतना कम प्राइस में इतना डी रेशियो अच्छा है, कंपनी जाना पहचाना है, हम लोग सब उसका यूज करते हैं, ये भागेगा। और सर वो चलना शुरू किया और अभी 1500-1600, 50-60 रुपए की चीज 1600 बहुत बड़ी चीज है। तो गेम यही कि डी रेशियो को आपको जरूर देखना। वैसे ही बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको देखना होता है, सिंपली जिसको कुछ भी नहीं आता फंडामेंटल में, वो सिर्फ ये देख ले। दूसरी फंडामेंटल में आप देखिए वैसी कंपनियां जो कि अगर ईयरली 20% से ग्रो कर रही है, ठीक है यार, उसका 20% है कंपनी की, तो आप मान लीजिए कि उसका प्राइस 20% अगले साल उसके भाव में, स्टॉक प्राइस में आ जाएगा। मतलब आप किसी कंपनी की ग्रोथ रेशियो से बता सकते हैं अगले साल इसका प्राइस क्या होगा, वो आ जाता है। प्राइस जो रेट ऑफ चेंज पे रिवार्ड देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं, वहां आ जाती है आराम से क्या रेट जा रहा है। तो ये सबसे आप अनुमान लगा लेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निकल से आपको पता लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज सर, मार्केट तो सागर है, आप लोग इस सागर में जितना भी जाएंगे ना अंदर, ये आपको और अंदर लेके चला जाए। वो कितनी बड़ी है आपको ये देखना है। मैं तो कहता हूँ पहले पैसा बनने लगे, बाद में सागर दर्शन करो, वरना मालूम चला कि सागर में चलते गए और कुछ मिला भी नहीं। सही बात है। चलिए जी कहिए। ऑप्शन सेलिंग में जो हम प्लॉट करते हैं बाय एंड सेलिंग का एवी वैप को देख के,
बस सर थोड़ा सा उसको बता देंगे कैसे करना है। सर एवीवेब की ऑप्शन सेलिंग की क्लास में बताएंगे सर, क्योंकि अभी कंफ्यूज कर जाएंगे सर, थोड़ा सा बताएंगे आप तो समझ जाएंगे, बाकी जो लोग हैं ना नए वाले। ओके नो प्रॉब्लम सर। तो बस थोड़ा सा मौका दीजिए, एक दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ज्यादा टाइम रिवीजन पे ही डालूंगा, ठीक है। ठीक है मैं देख रहा हूँ कि मैं काफी स्पीड में, जब टेक्निकल में बताना 3-4 क्लास में क्यों आवश्यकता था, कि अब इतने क्लासेस के बाद जो भी नए हैं या पुराने, उनको एक आइडिया तो लगा कि हमें करना क्या है। राइट, ठीक है सर। अब जब मार्केट ओपन होती है तो आपकी आंखें देखती है कि ओपन हाई बना है, ओपन लो बना, बीबी ट्रैप तो नहीं बना, वीवेब के नीचे है या ऊपर है, तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना रही है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अब आज्ञा दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैकिंग भी करना है, निकलते भी हैं। बाकी हम मेल एड्रेस एक आपको दे रहे हैं, आप लोग उस पर कर लीजिएगा, जो भी क्वारीज होगा मैं उसको आंसर दूंगा, साथ ही साथ आप फोन भी कर लीजिएगा उस पर। थोड़ा सा वैकेशन में है तो मैं मॉर्निंग का हो सकता है फोन आपका ना ले पाऊँ, मैं उस टाइम देके आपको मैं फोन का आंसर जरूर दे दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई अर्जेंट होगा तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वैकेशन में तो 2-4 दिन रह लेते हैं, फिर तो आंसर मैं आपको देता ही रहूंगा, बट मेल एड्रेस में दे दूंगा ताकि आपको मैं मेल पे रिप्लाई तुरंत देता रहूँ। कॉल भी कर लीजिएगा अर्जेंट में, कोई इशू नहीं है, मॉर्निंग में 8 से 9 जो है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का मैं आंसर देता हूँ, कुछ लोगों का छूट जाता है, तो आप समझेंगे इस चीज को। फिर भी थैंक यू आप सबको, धन्यवाद। और कुछ और पीडीएफ मैं भी भेजता हूँ थोड़ी देर, इसको आज रीड करेंगे आप इसमें।